5 घंटे बावजू रह पाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो जलसे में 3 घंटे नहीं बैठ पाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इशा की नमाज से फारिग होने के बाद जलसे में बैठ गए तो अब सलातो सलाम और दुआ तक वो बैठे रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो सेहत बहुत बड़ी दौलत है। 5-5 घंटे जलसे में बैठना कमज़ोरों का काम नहीं है, ये ताकतवरों का काम है। तो ताकत और सेहत बहुत बड़ी दौलत है। बहुत सारे लोग जुमा के दिन आधा घंटा खिताब करते हैं। बहुत सारे खतीब लोग कहते हैं कि हज़रत हम लोग हफ्ते में एक बार बोलते हैं और वो भी आधा घंटा बोलते हैं, और उसके बाद 3 दिन तक आवाज़ लगी हुई रहती है, फंसी हुई रहती है। फिर अगला जुमा आते आते आवाज़ खुलती है, फिर आवाज़ फंस जाती है अगले जुमा के बाद। और आप लोग रोज़ाना 3-3 घंटे, ढाई-ढाई, 2-2 घंटे खिताब करते हैं और आवाज़ नहीं लगती है। ये दम कहाँ से लाते हैं? सीने में ताकत कहाँ से आती है? कुछ खाते हैं तो मुझे भी बता दीजिए कि आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ को बनाने के लिए और आवाज़ को बरकरार रखने के लिए कोई दवा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, दंग रह जाते हैं, वो चौंक जाते हैं, आखिर ये ताकत कहाँ से आई। तो कोई 10 मिनट बोलते हैं तो आवाज़ लग जाती है, कोई 10 घंटे बोलते हैं तो भी आवाज़ नहीं लगती है। यह इस बात की दलील है कि ताकत बड़ी नेमत है अल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह। सेहत और तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। सेहत बहुत बड़ी दौलत है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि जो मक्का से पैदल चलकर हज करता है, हज होता है मैदान अरफात में, सबसे बड़ा रुकन हज का मैदान अरफात में अदा होता है। एक छोटा हज होता है, एक बड़ा हज। छोटा हज का मतलब हुआ उम्रा करना। उम्रा में भी एहराम बांधा, नीयत की, मीक़ात से पहले अंदर गए, तवाफ़ काबा किया, सफ़ा और मरवा की सई की, हल्क मोंड लिया, उम्रा हो गया। और हज में भी वही होता है, तवाफ़ काबा है और सफ़ा और मरवा की सई है। और उसमें एक काम होता है कि हज के लिए 17 किलोमीटर दूर मैदान अरफात में ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को वहाँ हालत एहराम में रहना पड़ता है, अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। फिर वहाँ से लौट के मुज़दलिफ़ा में, फिर वहाँ से लौट के मीना में शैतान को कंकड़ी मारनी होती है, कुर्बानी करनी होती है, बाल मुंडना होता है, और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत किया, हज अदा हो गया। तो हज के लिए जगह है वो अरफात, जहाँ रहना ही पड़ेगा। हालत एहराम में चाहे आदमी वहाँ की फ़ज़ाओं से गुजर जाए, वो हाजी कहलाता है। फरमाते हैं आला हज़रत के हज का सवाब तो बहुत है अपनी जगह। हदीस में आया है कि हज अगर कबूल हो जाए तो उसका बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। और लफ्ज़ जन्नत जितना बोलने में एक सस्ता सा लफ्ज़ लगता है, उतना सस्ता सा लफ्ज़ नहीं है। हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए आदमी को 50-60 साल तक हमारे आज के प्रधानमंत्री को पापड़ बेलना पड़ा। उसको अपना जो इल्ज़ाम लगा था कसाई और कटाई का, उसके लिए उसको पूजा अर्चना करवानी पड़ी और पंडितों को बोला बोला करके हवन करवाना पड़ा। तब उसके बाद जाके अपनी छवि सुधार करके वो अभी 75 साल की उम्र के हैं, तब वह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले छोटे से एक विधायक से सियासी सफ़र का आगाज़ होता है, फिर आगे चल के स्टेट लेवल का मंत्री, फिर उसके बाद साहब पार्लियामेंट में पहुंचना है, उसके बाद फिर पूरे भारत का वज़ीर आज़म बनना है। धीरे 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 एक प्रोसेस है। मगर जन्नत में एक बालिश्त जगह, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनना बहुत मुश्किल काम है, अमेरिका का बनना और मुश्किल काम है, चाइना जापान का बनना और मुश्किल काम है, और रुए ज़मीन का तो कोई वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता है। एक ही मुल्क का बन सकता है, वो तो अल्लाह ने अपने पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को रुए ज़मीन की सल्तनत अता फरमा दी थी। सुभान अल्लाह। रुए ज़मीन के बादशाह थे, उनका तख्त हवाओं पे बिछता था। सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर कहीं, रात कहीं, जिन्नात और इंसान उस पर सवार होते थे। जो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल आज दुनिया के लोग करते हैं, वो हवाई जहाज़ अल्लाह ने अपने पैगंबर को 3000 साल पहले अता कर दिया। वले सुलेमान रिहा गुदुव्वहा शहरुं व रबाहुहा शहर वो असल ना लहू ऐनल क़ित्र, यानी अल्लाह फरमाता है कि हमने जनाब सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। उस हवा उनकी बात मानती थी, हवा पर तख्त बिछता था, वहीं बैठ जाते थे, हवा उड़ाती थी। 1 महीने का सफर वो सुबह कर लेते थे।
वही उस कुरान करीम की इसी आयत करीमा के मुताला करने के बाद तब वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि हवाओं के कांधे पर भी सवारी की जा सकती है। उन्होंने तजर्बा किया और हवाई जहाज वजूद में लाया। तो हवाई जहाज क़यामत तक, जब तक इस दुनिया में उड़ता रहेगा, इसका एहसान मजहब इस्लाम का हो मानना पड़ेगा कि सबसे पहले फॉर्मूला हवाई जहाज का अगर किसी ने दिया है तो वह कुरान करीम में अता किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं, गुडनेस हैं, और जहां भी रिसर्च और तहकीक की वादियों से बंदा गुजरता है, ये समझ लें कि वो सारे रास्ते मजहब इस्लाम के अता किए हुए हैं। ये और बात है कि हमारे बच्चे गैरों के सामने हाथ फैलाते हैं, उनके सामने भीख मांगते हैं, कॉलेज स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं, मदरसे में कम पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते हैं, कुरान हदीस कम पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जब तबाह हो जाते हैं, उसके बाद जब उसे सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल आता है, तो फिर वह रुख उनका कुरान और हदीस की तरफ होता है। तबाही का तमाशा देखने के बाद जिंदगी में सुकून अगर बंदे को मिलता है तो एक रास्ता है, उसी रास्ते का नाम मजहब इस्लाम है। वो है कुरान शरीफ जो सुकून का रास्ता बताती है ये किताब। कब? जब जिंदगी का सब कुछ उजड़ जाता है, तब बंदा इसकी तरफ रुख करता है। पहले अपनी ताकत, अपनी जवानी, अपना इल्म, अपनी शोहरत, अपने बाप दादाओं की दौलत, और साहब वो दिल दिमाग निजी हिकमत पे लोग एतमाद करते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं, तब बंदा अपने रब की तरफ रुजू करता है कि मालिक मुझसे खता हो गई, अब तो मुझे माफ कर दे। इस्लाम पैगाम देता है, तबाही से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले, बर्बादी से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले, अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से करने से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले, ताकि शुरू दिन से ही तेरी दुनिया भी आबाद रहे, तेरा उक़बा भी आबाद रहे। दोनों जहान की आबादी का एक रास्ता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बना के भेजा है। अल्लाह ने इल्म और हिकमत का समंदर अता करके अपने महबूब को मुअल्लिम कायनात बनाकर दुनिया में भेजा है। इसलिए मुस्तफ़ा से हट के जो जिएगा, हुजूर से हट के जो सोचेगा, आका अलैहिस्सलाम से दूरियां बना के जो जिंदा रह के कामयाब होना चाहेगा, अल्लाह ने इस दुनिया में कामयाबी नहीं रखी है। कामयाबी इसी में है कि बंदा मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाए, और जिस दिन नबी का गुलाम बना, जन्नत वहां मिलेगी। इस दुनिया का अल्लाह उसे इमाम बना देगा, इस दुनिया का खलीफा उसे बना देगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इसी राज को जलसो जुलूस के माध्यम से आपको बताया जाता है, इसी राज को जुमा के खिताब के जरिए आपको समझाया जाता है, इसी राज को ईदैन की तकरीर के जरिए आपको समझाया जाता है, इसी राज को मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठकर तालिब इल्मों को समझाया जाता है, और इसी सीक्रेट को बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में और बड़े बड़े सेमिनारों में मकालात लिख करके लोगों को समझाया जाता है। बात वही है जो आला हजरत ने कही कि सारी दुनिया को देखेगा तो दिल परेशान, दिमाग परेशान, जिगर परेशान, सब कुछ परेशान रहेगा, और सबसे मुंह मोड़कर मुस्तफ़ा को देखेगा तो दिल दिमाग परेशानी से बच जाएगा, यहाँ तू हैरानी से बच जाएगा, मैदान मैशर की घबराहट से बच जाएगा। इसलिए रज़ा ने एक नारा दिया, जिस नारे को मुजाहिदे मिल्लत ने पूरे हिंदुस्तान में आम किया कि रहे मेरा बाप दादा किसी बड़े सल्तनत का मालिक, रहूं मैं किसी रऊफ या स्टेट का मैं शहजादा, मैं चाहता तो सुबह शाम अमेरिका में और सुबह इंडोनेशिया में रहता, और मैं चाहता तो रोजाना 10 कीमती पैंट शर्ट बदलता, मैं चाहता तो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए डॉक्टर इकबाल की तरफ मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज चला गया होता। लेकिन अगर वह ऑक्सफोर्ड चले गए होते, एक वकील बन के, बैरिस्टर बन के जिंदा रहते और मर गए होते खा पी कर। लेकिन आज अगर उड़ीसा का मान सम्मान है तो मुजाहिदे मिल्लत से, आज अगर धामनगर को सारा हिंदुस्तान पहचानता है तो मुजाहिदे मिल्लत से,
और आज अगर यहाँ मुसलमानों की इज्जत की कहानी सबकी जबान पे है तो मुजाहिदे मिल्लत से। वो मुजाहिदे मिल्लत खुद अपना कुछ नहीं चलाया, वह सब कुछ रजा के खजाने से लेके हिंदुस्तान में तकसीम किया और यही बोला मैं ऐश की जिंदगी बसर कर सकता था। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरदार ने कहा अगर ऐश करेगा तो कयामत की रुसवाई के लिए तैयार रह, और अगर अपने मन की बात मानेगा तो दोनों जहान की रुसवाई तेरी मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने सारी दुनिया से रिश्ता तोड़कर मुस्तफा से अपना रिश्ता जोड़ लिया, यहां शोहरत मिलेगी, यहां इज्जत मिलेगी, यहां राहत मिलेगी, यहां सम्मान मिलेगा, और जैसे ही रिश्ते हयात मुनक़ता होगा मुस्तफा की शफाअत से मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। इसलिए रज़ा के फॉर्मूले को मुजाहिदे मिल्लत ने आम क्या के बोल उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने सारी जिंदगी इस नारे को बांटते रहे, तकसीम करते रहे। उड़ीसा में बांटते रहे, बंगाल में बांटते रहे, बिहार में जाके इदारे शरिया के क़याम के टाइम में बांटते रहे, इलाहाबाद जाके बांटते रहे, प्रयागराज जाके बांटते रहे, वह हुजूर अजमेर मुअल्ला में जाके बांटते रहे। गरीब नवाज का फैजान एक तरफ, गौसे आजम का फैजान एक तरफ, आला हजरत का फैजान एक तरफ, या तीनों खानकाहों से जबरदस्त फैजान का भंडार लेकर इतने मालदार हुए मुजाहिदे मिल्लत कि आज मुजाहिदे मिल्लत का आस्थाना, ये उनका दरबार धाम नगर इस उड़ीसा के दयार का अजमेर मुअल्ला दिखाई पड़ता है। इसलिए कि मुजाहिदे मिल्लत के साथ अजमेर मुअल्ला का भी फैजान है, बगदाद मुअल्ला का भी फैजान है, अब बरेली शरीफ का भी फैजान है। इसलिए अगर अजमेर का ख्वाजा को अगर को पहचानना चाहता है, आला हजरत को जानना चाहता है, गौसे आजम की करामत को पहचानना चाहता है, मुजाहिदे मिल्लत का दामन थाम ले, सीधे बरेली अजमेर और बगदाद होता हुआ मदीने का सफर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आशिक़ रसूल आलिम बाअमल उस मुजाहिदे मिल्लत का नाम है हुजूर मौलाना हबीबुर रहमान अब्बासी मुजाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोग साल में 2, 4, 5 बार उनके आस्थाने पे हाजिरी देते हैं, लेकिन आप चाहें तो हर सुबह हर शाम उनके आस्थाने पे हाजिरी दे सकते हैं, और देते भी हैं। बहुत सारे खुशनसीब हैं जो हर फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद उनको सलाम करके तब वो आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिदे मिल्लत के इस नगर को, इस शहर को, इस दयार को क़यामत तक की इज्जत अता फरमाए और इसे खिजा रसीदा होने से बचाए। उस खानवादे के सज्जादा साहिब सज्जादा को खूब सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला उनको लंबी उम्र अता फरमाए और फिर पूरे भारत में मुजाहिदे मिल्लत का फैजान तकसीम करने की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं कह रहा था कि हमें आला हजरत ने जो पैगाम इश्क दिया है, उस पैगाम इश्क को लेकर जो लोग आगे बढ़े वो अभी गुमनाम नहीं रहे, अल्लाह ने उसे भी शोहरतों से नवाज दिया। इसलिए कि वो काम ही मुस्तफ़ा की मोहब्बत बांटने का ऐसा है कि जो भी उस काम को अपने जिम्मे ले लेता है वह गुमनाम नहीं, उसे शोहरत तमाम की दौलत मिल जाती है। आज आप भी उसी नेमत को यहाँ से लेके जाइए, उसी दौलत को अपने सीने में बैठा के ले जाइए, उसी सबक को दोबारा ताज़ा करके यहाँ से जाइए। दुनिया वालों की बातों में कमी और कमज़ोरी का पहलू होता है, लेकिन आक़ाए दो जहां सलाम ने जो कुछ कहा उनकी एक एक बातों में हिकमतों का समंदर छुपा हुआ होता है। हिकमतों का समंदर बात चल रही थी, मैं उसको मुकम्मल करके फिर अपनी उसी टॉपिक की तरफ मैं लौट के आता हूं कि सेहत बहुत बड़ी दौलत है। अगर वह उस दौलत को कैसे बचाना है, उस दौलत को कैसे बढ़ाना है, उस दौलत की हिफाजत कैसे करनी है, उसी के चंद तरीकों और चंद नुस्खों को मैं आपके सामने मैं बांटूंगा। उसको आप गौर से आप सुन के यहाँ से जाएंगे। नुस्खारे हकीमों के नुस्खे अपने अपने होते हैं, मगर सारा नुस्खा हकीमों का कुछ न कुछ फायदा देता है, और ज्यादातर इंसान का अपना बनाया हुआ नुस्खा वह कमजोरियों से लबरेज होता है। क्योंकि इंसान कमजोरियों का पुतला है, हम लोग कमजोर है, नींद हमारी कमजोरी है, भूख हमारी कमजोरी है, हमारे पेट में जो गलाजत है वो हमारी कमजोरी है, नाक से जो बलगम बहता है वो मेरी कमजोरी है, और फिर हमारे कान भी कभी कभी बहते हैं वो कमजोरी है, कभी अब आंख बहती है वो भी मेरी कमजोरी है। यानी ये सारी हमारी कमजोरियां हैं। मैं बहुत 1-1 लाख रुपए का कपड़ा पहना हुआ हूं, मगर जब नाक बहने लगती है तो आसपास के सारे लोगों को मुझसे नफरत हो जाती है।
जाती है। अब बताएं कि 1 लाख रुपए का जोड़ा उस वक्त क्या काम करेगा। मैं लोगों के सामने बैठा रहता हूं 10-10 लाख रुपए की खुशबू लगाकर, लेकिन जैसे ही अचानक रियाह खारिज हो जाती है, हवा निकल जाती है पीछे से, तो सारे लोग नाक बंद करके मुझसे नफरत करने लगते हैं और सारे लोग हंसने लगते हैं। ये भी अजीब बात है, मुंह से थूक फेंकता हूं, कोई नहीं हंसता है, जबकि थूक भी अंदर से निकलता है। मैं जबान से बलगम निकालता हूं, कोई नहीं हंसता है, लेकिन पीछे से हवा निकलती है तो सारे लोग हंसने लगते हैं। पता नहीं इसमें हिकमत क्या है और इसमें फिलॉसफी क्या है। हवा के निकलने के बाद हंसना है, अंदर से हवा भी निकली, अंदर से थूक भी निकला, अंदर से बलगम भी निकलता है, लेकिन इधर से निकला तो कोई हंसता नहीं है, पीछे से निकला तो सारे लोग हंसने लगते हैं। उसमें भी बहुत बड़ा राज है। वो राज यही है, जो तुमने बिरयानी खाई थी, देखो क्या बन के बिरयानी निकल रही है। तुमने चाउमीन खाया था, देख ले चाउमीन क्या बन के निकल रहा है। तुमने बर्गर खाया था, देखो क्या बन के निकल रहा है। तुमने बहुत कीमती कीमती ग़िज़ाओं की खातिर तुमने मार धाड़ की थी, और देख वो कीमती ग़िज़ा, वो रसगुल्ला, वो चमचम और साहब वो रसमलाई क्या बन के निकल रही है। उस रसमलाई जब तक जबान पे है तब तक वो उसका टेस्ट है, लेकिन जब पेट के अंदर जाए तो सूखी रोटी और रसमलाई दोनों का अंजाम एक ही है, और वो अंजाम है गिलासत बनकर कभी हवा बन के निकलना और कभी गिलासत बन के निकलना। तो उस चीज को देख के तूने जो इस्तेमाल किया था वो क्या बन के निकल रहा है। तो उसके लिए जिंदगी नहीं है कि उसी खाने की खातिर मैं जिंदा रहूं, जिंदगी उसके लिए नहीं कि हमेशा अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं मैं तलाश करता रहूं। जिंदगी वो है कि उधर तो गिलासत निकलेगी, लेकिन जब तू भूखा रहेगा और अल्लाह की खातिर जब तू भूखा रहेगा तो फिर बदबू नहीं निकलेगी, बल्कि वह बुखारात दबेंगे, सीना रोशन होता चला जाएगा, दिमाग रोशन होता चला जाएगा। जहां पेट खाली रहा दिमाग हिकमत का समंदर बन जाता है, जहां पेट खाली रहा दिल रोशन होने लगता है, जहां पेट खाली रहा आदमी का जिस्म हल्का फुल्का होने लगता है। जो ज्यादा खाता रहेगा वो अपनी सेहत से हाथ धो बैठे, और जो कम खाएगा यकीन जाने के खाएगा कम, अल्लाह उसे सेहतमंद बना देगा। सेहतमंद बनने का शानदार नुस्खा है कि बंदा वो अच्छा कम खाए और कम बोले और कम सोए। इसी तरह मैं बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, चूंकि आज जरूरत है कि हमारे लोग सेहतमंद बने। नौजवानों का सेहतमंद रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आला हजरत ने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि हज मबरूर का बदला तो जन्नत है। और जन्नत है क्या चीज? जन्नत वही है कि अमेरिका की सल्तनत से लेके हिंदुस्तान की सल्तनत तक 200 से ज्यादा कंट्रीज पूरी दुनिया में है, और सबके सरबराह बादशाह हैं। और उस कुर्सी को हासिल करने के लिए कितने लोगों को कत्ल करना पड़ता है, और कितनी अपने बाल बच्चों से दूरियां बनानी पड़ती हैं, किस कदर रात को जाग कर दिमाग जलाना पड़ता है, और किस कदर सियासी लड़ाई लड़ने के लिए अपने हरीफों को दबाना पड़ता है। आज जो हिंदुस्तान में 1 महीने के अंदर 3-4 कत्ल हुए, खतरनाक कत्ल, सारा मुसलमान सहमा हुआ है। इतने बड़े बाहुबली, इतने बड़े दबंग, इतने बड़े साहब नेता का बरसरे आम कत्ले आम हो गया। सारे लोग सहमे हुए हैं, सारे लोग डरे हुए हैं। वो ताकतवर थे जिनके नाम से 2-4-5 जिला थर्राता था, पूरा स्टेट थर्राता था, सीएम थर्राते थे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सियासत और बहुत बड़ी राजनीति है। राजनीति यही है कि ये आदमी जब तक जिंदा रहेगा ये मुझे पिनपने नहीं देगा, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, ये अपने लोगों को लेके आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको डैमेज करना है, अपनी सियासी कैरियर को आगे बढ़ाना है, तो इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो राजनीति की कुर्सी पर जाने के लिए बेशुमार कत्ल करना पड़ता है आज की तारीख में। पहले जमाने में शराफत बढ़ानी होती थी, खिदमत बढ़ानी होती थी। जो मानवता की सेवा करेगा वही सरदार होगा, जो कौम की खिदमत करेगा वही हाकिम बनेगा। और आज है जो कौम का जितना कसाई होगा, जितना कटाई करेगा, वो उतना ही ज्यादा वो प्रधानमंत्री की कुर्सी और फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वरना अगर जरा भी शर्म आती तो हिंदुस्तान में जितने भी गलत छवि के नेता हैं, जो डकैत थे पहले, जो शराबी थे पहले, जो कातिल थे पहले, जो मर्डरर थे पहले, अगर शर्मो हया मौजूद है यहाँ की पब्लिक में भी, तो उन डकैतों को अपना रहनुमा कभी न चुने, उन कातिलों को अपना रहनुमा कभी नहीं बनाए, उन डकैतों को कभी सियासत की कुर्सी पर न बैठाए। जो डकैत, जो नेता नहीं था, डकैत था,
देखा वो नेता बनने के बाद सियासत की आड़ में कितना कत्ल करेगा, कितनों को तबाह करेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान की विडंबना है, ये हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है कि बड़ा नेता बनने के लिए उससे पहले गुंडा बनना पड़ता है, उससे पहले समाज को डराना पड़ता है, उसके पहले 2-4-10 आदमी को कत्ल करना पड़ता है, उससे पहले अपने घर में एक कसाई खाना बनाना पड़ता है, और जहां उसको आंख कोई दिखलाए 2-4 गुर्गे को भेजकर बुला के उसको 4 अंगुल छोटा करना पड़ता है, तब सारा इलाका डर से उसको वोट देता है। नहीं वोट देगा तो तेरा घर उजाड़ देगा, नहीं वोट देगा ये तेरे जवान बच्चों को किडनैप करके कत्ल कर देगा, नहीं वोट देगा तो तेरे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको किडनैप करके कत्ल कर देगा। तुमने शुरुआत पहले से की थी तो आज क्यों घबराता है, आज क्यों परेशान होता है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सहारा लेकर गुंडा और बाहुबली बैठ गए, वजारत की कुर्सी पर बैठ गए, मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गए, और आज तुम कहता है कि जुल्म जब बढ़ा है तब यह फैसला आसमान से हुआ है। बाहुबली तो हर पार्टी में मौजूद है, हर पार्टी में मर्डर मौजूद है, हर पार्टी में कातिल मौजूद है। जब कातिल उस दूसरी तरफ है और इधर कातिल है, यही कातिल क्यों नजर आया? इसलिए कि तुमको डर सा लग रहा है, न जाने यह कातिल बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलेगा, इसलिए उस कातिल को डैमेज करना है। वरना कत्ल डकैती सब कोई भी करे बुरा है, डकैती कोई भी करे ये काम बुरा है, कत्ल कोई भी करे ये काम बुरा है, चाहे मुसलमान करे चाहे गैर मुस्लिम करे, जो भी जुल्म करे वह जुल्म बुरा है। मगर वहां भी 2 आंख नहीं रखना पड़ेगा, एक आंख से फैसला करना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नेता को उस कुर्सी पर जाने के लिए बहुत सारी रुकावटों को दूर करने जाना पड़ता है। लेकिन इसी दुनिया में देखा गया एक हाकिम कैसा था, सारा मदीना सोया है, वह रात के वक्त में उठ करके गली में घूम रहा है और कहता है कि कौन मुसीबत ज़दा कहां है, किसके घर से कराहने की आवाज आ रही है, कहां किसके घर से तड़पने की आवाज आ रही है। तुमने जिस इस्लाम को बदनाम करना चाहा, तुमने जिस इस्लाम को आतंकवाद और टेररिज्म से तुमने जोड़ना चाहा है, तुमने इस्लाम पढ़ा भी है, तुमने इस्लामिक हिस्ट्री देखी भी है, तुमने कुरान हदीस का मुताला भी किया है, नहीं किया है तुमने सिर्फ मुसलमानों को कमजोर समझकर इस पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया है। मुसलमान वाकई कमजोर है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास इत्तेहाद नहीं है, हमारे पास यूनिटी नहीं है। इसी हिंदुस्तान में मुट्ठी भर एक बरादरी है सिखों की, उसके पास बेपनाह दौलतों की फरावानी है। हीरो कंपनी उसके पास, एवन कंपनी उसके पास, तमाम टेक्नोलॉजी उसके पास, पंजाब में सबसे बड़ा गेहूं की खेती का भंडार उसके पास, और जितने भी पार्ट्स पुर्जे हैं सबकी तामीर और तश्कील और सबकी पैदावार उसी पंजाब की सरजमीन से हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहां मौजूद है। उन्होंने उनके लोगों ने हिंदुस्तान के वजीर आजम तक को कत्ल कर दिया। लेकिन आज भी उनके लोग शान से हैं, आज भी उनका काम शान से चल रहा है, आज भी उनके लोग प्रधानमंत्री के कत्ल के बाद भी उसकी बिरादरी के लोग 10 साल तक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने रहे। क्यों? उनके पास दौलतों की फरावानी है, क्यों? उनके पास यूनिटी है, इसलिए सारा हिंदुस्तान उनसे डरता है। हमारी गुर्बत की वजह से ये हमें कत्ल की धमकी देता है, हमारी गुर्बत की वजह से ये हमें बरसरे आम मसलना चाहता है। अगर मुसलमानों के पास भी 10-10 फैक्ट्रीज होती, मुसलमानों के पास भी 1,000 बीघा जमीन होती, मुसलमानों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर होते, मुसलमानों के पास ताकत होती, फिर ये हमें फुटबॉल नहीं बनाता, हमें खिलौना नहीं बनाता। क्योंकि हमारे बच्चे चाय बेचते हैं, हमारे बच्चे रेडी चलाते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली और पंजाब में जाके वहां चाय की दुकान करते हैं, हमारे बच्चे बंबई के हाजी अली में चश्मा बेचते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली के सेक्टर 9 में, हमारे बच्चे वहां झाड़ू लगाते हैं, हमारे बच्चे वहां मजदूरी करने जाते हैं, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, और पूरे मुसलमानों के बच्चे जाते हैं, ट्रेन भरी रहती है दिल्ली पंजाब में, उन सिखों की नौकरी करने, उनकी खेतीबाड़ी करने जाते हैं। मेरे पास दौलत कम है, सारा खेल दौलत का है। क्योंकि हमारे पास दौलत नहीं है, वरना पूरे समाज में आप देखते होंगे जो अरबों में खेलता है उसको सामने का रमेश भी प्रणाम करता है, सामने का उमेश भी पैर चूमता है, सामने वाला विलियम भी उसको सैल्यूट देता है। क्योंकि उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं वह लोग, दौलतों की पूजा करते हैं और दौलतमंदों को सम्मान देते हैं। आज भी आप दौलत कमा लें, फिर देखें जो काटने मारने की बात करता है वो आपसे चंदा मांगने आता है, और आप उनको 1 लाख चंदा दे दें वो खुश होकर चला जाता है। ये सारा तमाशा दौलतों का है। हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी आपकी भले ही जरूर है, लेकिन चूंकि आपकी पोजीशन माली एतबार से बहुत कमजोर है, इसलिए आपको फुटबॉल की तरह नचाया जाता है। बंगाल में कोई बोलता है काट देंगे, उड़ीसा में कोई नहीं बोलता है, बिहार में बोलता है कोई काट देंगे, राजस्थान में बोलता है
काट देंगे, मध्य प्रदेश में बोलता है काट देंगे, कोई गोंडा देहात में बोलता है काट देंगे। सब काटने की बात क्यों करते हैं? वो गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। तो अब अक्लमंदी का तकाजा है कि कौम मुस्लिम जब ये हमें काटना चाहते हैं और ये सिर्फ दौलत की जबान जानता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि शादी ब्याह में जो 50 लाख रुपए खर्च करते हैं उस शादी को 50,000 रुपए तक सीमित कर दें, 5,000 रुपए तक सीमित कर दें। वो अपनी बेटी की शादी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में कर दें और बोले कि मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, वो हमारा मॉडल है, वो हमारे पैगंबर हैं, उनसे बड़ी बेटी किसी की नहीं। उनकी बेटी ने दुनिया को शहीदों का सरदार अता किया है। वह दुनिया जन्नती औरतों की मलका है फातिमा, वह शहजादी रसूल है जिसका मुकाबला कोई खातून नहीं कर सकती। उनकी शादी मस्जिद नबवी में चंद लोगों के बीच में हो जाती है और वहां किसी मुसलमानों को खाना देने के लिए मक्का और मदीना से असहाबे रसूल को नहीं बुलाया जाता है। तो तुम्हें भी इन काफिरों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाना है, उनको झुकाना है, अपना लोहा मनवाना है। तो जो रोजाना के एवरेज से जो हिंदुस्तान में खरबों रुपए मुसलमानों के जो शादी ब्याह में पानी की तरह बह जाते हैं, इन पैसों पे पहरा लगा दे, इन पैसों को बंद कर दे, ये डेकोरेशन रोक दे, ये कार्ड छपाई बंद कर दे, ये हिंदुआना रस्म रिवाज को खत्म कर दे। मस्जिद में शादी तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की है तो तू उस मुस्तफा का गुलाम है। अगर सच्चा गुलाम है तो तू भी अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करना शुरू कर दे, ताकि डेकोरेशन का पैसा बचेगा तो फिर ये काफिर तुझसे डरेंगे, या कार का पैसा बचेगा ये काफिर तुझसे डरेंगे, और तेरी माली तरक्की होगी ये तुझसे डरेंगे। ये दौलत की जबान जानते हैं और जब तक तेरे पास दौलत नहीं आएगी उस वक्त तक या तुम्हें जलील समझेंगे, तुम्हें गीदड़ समझेंगे, तुम्हें बंदर समझेंगे, तुम्हें सांप और थथूरा समझेंगे। अगर अपनी इज्जत उनसे मनवानी है तो ये फंक्शन पार्टी छोड़ दे, या ईद मिलन समारोह में नुमाइश की खातिर नेताओं को बुलाना छोड़ दे, या इफ्तार पार्टी में गोंडे को बुलाना छोड़ दे। या इफ्तार पार्टी है क्या चीज? मुस्तफा ने फरमाया मन फत्तरा फीहे साइमन, जो माह रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा तो उसके रोजा रखने के बराबर इनको सवाब मिलेगा। रोजेदार को इफ्तार करवाना है और वो भी सवाब समझ के इफ्तार करवाना है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इफ्तार करवाना है, जन्नत मिले इस नियत से इफ्तार करवाना है, ना कि राजनीति करनी है उस इफ्तार पार्टी के नाम पे। बुला रहा है किसको? रमेश को दावत दे रहा है। रमेश ना मुसलमान है ना रोजेदार है, उसको दावत दी गई इफ्तार पार्टी में। उमेश को बुलाया गया, दारोगा जो 24 घंटे झूठ बोलता है उसको इफ्तार पार्टी में बुलाया गया है, और जो मर्डर डकैत है इलाके का उसको बुलाया गया। यार ये सारे लोग रुमाल और टोपी बांध के इफ्तार पार्टी में आ गए। समाज के वो गरीब जो कभी कभी संतरा खाते हैं, जो कभी कभी अनार का जूस पीते हैं, जो कभी कभी शानदार ग़िज़ा खाते हैं, उन गरीबों को बुलाना था जो रोजेदार है। नहीं, डकैतों को बुलाया गया, चोरों को बुलाया गया, झूठों को बुलाया गया, झूठ बोलने वाले दारोगा और पुलिस को बुलाया गया। या नाम है इफ्तार का और काम है राजनीति का, काम है सियासत का, चूंकि इफ्तार पार्टी का बहाना है, राजनीति में प्रवेश करने का निशाना है। राजनीति करना है, समाज में अपना रंग चढ़ाना है। नाम है इफ्तार पार्टी का, और दारोगा को दावत इसलिए दी गई ताकि कल मैं समाज का कोई काम लेके जाऊंगा, वह दारोगा जब खाएगा पेट भरेगा तो आंख जरूर लजाएगी और वह मुझको देख करके वह मेरा काम कर देगा। तो इफ्तार पार्टी का नाम क्यों ले रहा है? ईद मिलन का नाम क्यों ले रहा है? ईद मिलन समारोह का नाम तो वो वहां कर जहां रोजेदारों को बुलाया जाए, उनको गले में फूल माला पहनाया जाए, उनको इज्जत दिया जाए। वो 6-6 साल का बच्चा जो रोजा रखा है, वो 7 साल की बच्चियां जो रोजा रखी हैं, उन नन्हे रोजेदार को बोला और दुनिया वालों को देखा कि 15-15 साल के आदमी रोजा न रख पाए और ये 7 साल का बच्चा 30 रोजा रख के दिखा दिया है। उसको शाल दिया पहनाया जाए, उसको फूल माला डाला जाए, उसको इनाम दिया जाए, ताकि सामने बैठने वाले सारे बच्चों को हौसला मिले कि अगले साल जब रमजान आएगा तो मैं भी रोजा रखूंगा, मुझे भी इनाम मिलेगा। वह पहले इनाम के शौक में रोजा रखेगा और जब बाद में पता चलेगा कि रोजे का बदला जन्नत है तो फिर वह जन्नत के शौक में रोजा रखेगा, फिर वह जन्नत की तड़प में रोजा रखेगा। बाद नाम है ईद मिलन समारोह का और काम है सियासत की दुकान चमकाना है। जब नीयत तेरी गलत हो गई, इफ्तार पार्टी के बहाने राजनीति, हज पार्टी के बहाने साहब राजनीति, हज में 50 लोगों को खिलाने का क्या मतलब है? 1000 आदमी को
को बुलाने का क्या मतलब है? 50 गाड़ी से माला पहन के एयरपोर्ट जाने से क्या मतलब है? नमाज फर्ज है, तू 5 वक्त मस्जिद जाता है, क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले फूल माला गले में डाला जाता है? नमाज फर्ज है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज फर्ज है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। रोजा फर्ज है, मैं रख रहा हूँ। ज़कात फर्ज है, मैं दे रहा हूँ। उसी तरह हज फर्ज है, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। जब फर्ज अदा करने कोई जा रहा है, गुनाह की माफी के लिए जा रहा है, एक भागा हुआ गुलाम अपने मालिक के सामने सरेंडर करने जा रहा है, तो जो गुलाम भागा हुआ सरेंडर करने जा रहा है वो माला पहन के जाएगा, वो माला पहन के जाएगा। वो साहब 1000 आदमी को खाना खिला के जाएगा? नहीं, वह तो रोता हुआ जाएगा, सहमता हुआ जाएगा, आंसू बहाता हुआ जाएगा। मुमकिन है कि मेरा मालिक मेरे आंसू पे रहम फरमा दे, मेरी हालत की कसम फुर्सी को देख के रहम फरमा दे। वहां शिकस्ता दिल लेके जा, वहां फकीर बन के जा, वहां जूता मत पहन, सिला हुआ कपड़ा मत पहन, बगैर सिली हुई लुंगी पहन के जा, बगैर सिली हुई चादर पहन के जा, जूता पहन के मत जा। हालत एहराम में खुशबू लगाना हराम है। खुशबू दुनिया की चीज है, वो तमाम जीनतों से बच के तू चला जा, ताकि वहां तेरे नंगे सर पे अल्लाह रहम करे, तेरे नंगे पांव पे अल्लाह रहम फरमा दे, तेरे आंख के आंसू को देख कर रहम फरमा दे। ये पार्टी किसका नाम है? हाजी वो होता है जो शिकस्ता दिल लेकर रोता हुआ भागे हुए गुलाम की तरह आका के पास जा रहा हो। जब यहाँ दिल टूटेगा तब रहमतों का फैजान उस पे बरसता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह। यहाँ बहाना हज पार्टी का है और निशाना राजनीति करना है। चाहे जन्नत मिले ना मिले, कम से कम 50 गांव में मेरा चर्चा तो हो जाए कि फला कसीमुद्दीन साहब हज को जा रहे हैं, फला अब्दुल मजीद भाई हज को जा रहे हैं। बंद कर दे ये सारी पार्टियां और बंद कर दे दौलतों को पानी की तरह बहाना। हज फर्ज हो, फौरी हज कर, ताखीर मत कर। मकानात का मुकाबला छोड़ दे, जमीन खरीद मकानात का मुकाबला छोड़ दे। अपने पैसे को बचा बचा के रख, जब वक्त पड़े इसी पैसे की वजह से ये काफिर की जबान बंद होगी, इनकी ताकतें कमजोर होंगी। जब ये पैसे तेरे पास रहेंगे तो फिर ये तुम्हारे सामने भीगी हुई बिल्ली की तरह आ जाएंगे। हजरत सुफियान सौरी ने कहा था कि पहले जमाने में लोग दौलतों को बुरा समझते थे, लेकिन आज अगर ये दौलत मेरे पास नहीं रहती, यह दुनिया के दौलतमंद बादशाह ये मुझको हकीर समझते, मुझको जलील समझते, मुझको कहीं का नहीं छोड़ते। यह दौलत की धमक है कि आज वह मुझसे सहमे है, आज वह मुझसे डरे हुए हैं। सुफियान सौरी कहते हैं जब अल्लाह दौलत दे उसको बचा बचा के रख, उसको बढ़ाने की कोशिश कर, उसको फजूल खर्ची में मत लगा, उसकी ज़कात निकाल, माल बढ़ेगा। सदक़े फित्र निकाल, माल बढ़ेगा। गरीबों मिस्किनों में खैरात करता रहा, माल बढ़ेगा। हुजूर ने कसम खा के कहा है, मैं कसम खा के कहता हूं, जिस माल की ज़कात निकलती है अल्लाह उस माल को बढ़ा देता है, और जो माल अल्लाह की राह में खर्च हो वह माल घटता नहीं है। माल बढ़ाने का तरीका है ज़कात निकालना, माल बढ़ाने का तरीका है सदका तो खैरात करना, माल बढ़ाने का तरीका है अपने गरीब पड़ोसियों का खास ख्याल रखना। माल बढ़ाना ये वक्त की जरूरत है, इसलिए इसी नीयत से कि मैं शराब पीऊंगा, मैं उस माल से ऐश करूंगा, मैं उस माल से मस्ती करूंगा, मैं उस माल से ईद के दिन में 50 जोड़े बक्स में मौजूद हैं, अलग से 10 जोड़े और सिलवा लूंगा, ताकि समाज में सब जाने कि मुझसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। वो 50 जो बक्स में 50 जोड़े हैं उसका क्या करेगा? वो जो तुम्हारी बीवियों के पास 50 जोड़े कपड़े के बक्स में है वो क्या करेंगी? वो रोजाना 5 बार कपड़ा चेंज करेंगी। अकीका की पार्टी में, खतना की पार्टी में, वलीमा की पार्टी में, शादी की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, ये सारी पार्टियां तुमने बना डाली। दूसरे लोगों ने बर्थडे पार्टी को मनाना छोड़ दिया, मगर तुमने क्रिश्चियनों की नकल करके बर्थडे पार्टी को परवान चढ़ाया। चूंकि तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे आते हैं हमारा बर्थडे पार्टी है, अब पापा मेरा बर्थडे कब होगा? उमेश का बर्थडे था, सुनील का बर्थडे था, मेरा बर्थडे कब होगा? पापा डायरी निकालता है, डायरी में देखता 19 जनवरी को मेरे बेटे का बर्थडे है। कहां पे बेटा? आने वाले 19 जनवरी में तेरा बर्थडे मनेगा। अब 19 जनवरी को बर्थडे मनता है। अब क्या होता है? केक लाया जाता है, तलवार से काटा जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नगमा गाया जाता है। उस बर्थडे पार्टी में सुनील भी आता है, उमेश भी आता है, विलियम भी आता, चूंकि इसका बेटा भी उसके यहां गया था। अब क्या होता है? अब वहां सुन्नतों की बातें चली गई, इस्लामियात की बातें चली गई, कुरान हदीस की बात चली गई, अब बात फिल्मी आ गई, हैप्पी बर्थडे टू यू आ गई, ये बातें आ गई। अब नगमा गाया जाता है, केक काटा जाता है, ताकि जान ले कि हम भी तुझसे कम नहीं है। ये बर्थडे पार्टी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बह रहे हैं। यहूद और नसारा के कल्चर की तकलीद हो रही
रही है, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी मोहतरम की बात को काटा जा रहा है, यहूद और नसारा की बात को मानी जा रही है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, अल्लाह की रहमत कहाँ है, ये मुझे काट रहे हैं अल्लाह कहाँ है, ये मुझे कत्ल कर रहे हैं अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत उर्से काजी शाह बाबा पैगाम इस्लाम नारे तकबीर। अल्लाह 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 तो अरब के बकरी चराने वालों को ईरान का बादशाह बना दिया, अल्लाह ने अरब के ऊंट चराने वालों को रूम का ताजदार बना दिया, बेशक अल्लाह ने अरब के ऊंट चराने वालों को हिंदुस्तान का हाकिम बना दिया। नहीं देखा तुमने मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल का जवान अपने चंद साथियों के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश किया था और यहाँ उन्होंने हिम्मत दिखलाई थी। अल्लाह ने 1000 साल तक इस बुतखाने में मुसलमानों को सल्तनत अता कर दी थी। नहीं सुना तुमने 50 साल तक तने तनहा अकेले औरंगजेब, हाफिज कुरान, आलिम दीन औरंगजेब, फतवा आलमगिरी का मुरत्तिब औरंगजेब 50 साल 6 महीने तक पूरे विशाल भारत का हाकिम रहा। वो भारत जिस भारत में बर्मा भी शामिल था, वो भारत जिसमें नेपाल और भूटान भी शामिल था, वो भारत जिसकी सरहदें एक तरफ इंडोनेशिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के काबुल तक जिसकी सरहदें थी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे ममालिक इस हिंदुस्तान में थे। उस अजीम हिंदुस्तान का इकलौता बादशाह 50 साल 6 महीने तक शासन करता रहा। कौन? जिसकी नमाज तहज्जुद कभी कज़ा नहीं हुई, जिसकी नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी नहीं छूटी। जो मुस्तफा का गुलाम होता है अल्लाह कितना इनाम देता है, देख ले उनकी सूरत। हम ये सोचते हैं कि जितना जोकर बनेंगे उतना ही काफिर मुझसे डरेगा, मैं जोकरों की तरह बाल रखूंगा काफिर डरेगा, मैं जोकरों की तरह पैंट शर्ट पहनूंगा काफिर डरेगा, मैं जोकरों की तरह नाचूंगा गाऊंगा काफिर डरेगा, मैं काफिरों की तरह रात भर मोबाइल चलाऊंगा ये काफिर डरेगा, मैं काफिरों की तरह खूब बड़ा बड़ा बंगला बनाऊंगा ये काफिर डरेगा, मैं काफिरों की तरह शादी में अपनी बीवी बहन बेटियों को नचवाऊंगा ये काफिर डरेगा। तो तुमने नचवाने में इज्जत तलाश करनी शुरू की, रात भर मोबाइल चलाने में इज्जत तलाश करनी शुरू की, रमजान की रातों में जाग जाग कर सिनेमा देखने में तुमने इज्जत तलाश की, तो अल्लाह ने काफिर के हाथों तुझे खिलौना बना के छोड़ दिया। जा, जिसकी तरह तू बाल रखता है इज्जत वहां तलाश कर, जिसकी तरह कपड़ा पहनता इज्जत वहां तलाश कर, जिसकी तरह शादी ब्याह पार्टी करता इज्जत वहां तलाश कर, जिसकी तरह तू बर्थडे पार्टी मनाता है इज्जत वहां तलाश कर, जिसकी तरह अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बना के उसे काफिरों के रूप में निकालना चाहता है वहां इज्जत तलाश कर। तुझे इस्लाम की फिक्र कहां है, तुझे मुस्तफा की फिक्र कहां है, तुझे कुरान हदीस की तालीमात की फिक्र कहां है, तुझे मस्जिदों की आबादी की फिक्र कहां है, तुझे मदरसों की आबादी की फिक्र कहां है। तुमने अपने हाथों मस्जिद को वीरान किया, मदरसे को वीरान किया, खानका को वीरान किया, तुमने काफिरों को इज्जत दी, अपने आलिमों को तुमने गालियां दी, तुमने काफिर शराबी को तुमने डर से कुर्सी छोड़ दी और तुमने अपने आलिमों का अपमान किया, तुमने अपने मस्जिद के इमाम की तौहीन की। तेरे नजदीक शराबी काफिर की कदर है मगर तेरे धर्मगुरु मजहबी रहनुमा की कदर नहीं है। तेरे नजदीक शराबी घोंडे की कदर है, बर्दारी रखने वाले नमाजी की कदर नहीं है। तो इज्जत वहां तलाश कर। आज हम सलील हो गए इसलिए कि हमारे पास अल्लाह की रहमतों की भीख मांगने का कोई जरिया नहीं रहा। किसने की हम दुआई देंगे, किसने की काम वसीला देंगे, हम क्या कहें, क्या मुंह दिखलाएंगे, हम क्या बोलेंगे। रोजाना 10,000 दुरूद पढ़ते हैं, हम पर रहम फरमा दे। हम 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ते हैं, हम पर रहम फरमा दे। मेरे बाल बच्चे मोहम्मदी गुलाम हैं, हम पर रहम फरमा दे। किस नेकी को लेके अल्लाह के सामने तू जाएगा? यहाँ तो सारा काम काफिराना, सारा काम मुशरिकाना, यहाँ तो चेहरे पे दाढ़ी है और दिल है काफिराना, दिल उजड़ा हुआ, दिल बिगड़ा हुआ है। इसलिए आज अगर रहमतें रूठी हैं तो उसका सारा जिम्मेदार मैं हूं। और आज भी आवाज आती है, तू अगर मोहम्मदी आज बन जा, तेरा लिबास इस्लामी, तेरी सोच इस्लामी, तेरी बोली इस्लामी, तेरे हेयर स्टाइल इस्लामी, तेरी बहू बेटियों का कपड़ा इस्लामी, शादी का खतना वलीमा इस्लामी, तेरे घर का सारा कल्चर इस्लामी। जिस दिन तुझसे इस्लाम की शान टपके, दूसरों के दिल में इस्लाम की अजमत बैठ जाए, उस दिन जन्नत तो वहां मिलेगी, हिंदुस्तान यहां मिलेगा, बिहार यहां मिलेगा, उड़ीसा यहां मिलेगा, सल्तनत यहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, काफिरों के दिल में हैबत यहां मिलेगी। यहां जैसे जिंदगी गुजरी, निकली सांस निकली, जन्नत वहां मिलेगी, मुस्तफा का प्यार वहां मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम कभी मत बोलें कि अल्लाह कहाँ है, कभी मत बोलें कि हम जलील क्यों हो गए। जिल्लत और रुसवाई के सारे कारण हमारे सामने मौजूद हैं, जिल्लत और रुसवाई के सारे सारे रीजंस हमारे सामने मौजूद हैं, हम क्यों रुसवा हुए। बर्थडे पार्टी की जब बात छिड़ गई तो मैं उसको बताता हूं, फिर लौट के मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। यह बर्थडे पार्टी की सच्चाई यही है कि जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाए, हम उस बच्चे को अपने सामने बिठा दें, बिठाने के बाद फातिहा पढ़ें, फातिहा पढ़ के बच्चे को बता दें कि मेरे लाल मेरे बेटे, तेरी जिंदगी जितनी जितनी अल्लाह ने दुनिया में दी है, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन तू उतने साल का था, यानी तुझको अल्लाह ने 70 साल की जिंदगी दी है, तो 70 साल उसी दिन था, 70 साल का जिस दिन तू पैदा हुआ था। और जैसे ही 5 दिन हो गए तुम्हारे, तो तुम्हारे 70 साल में 5 दिन खत्म हो गए। जैसे ही 5 महीने का तू हो गया, 70 साल में 5 महीना खत्म हो गया। जैसे ही तू 5 साल का हो गया, अब तू 65 साल का बच गया। जैसे तेरी उम्र 10 साल की हो गई, अब 70 में 10 माइनस, अब तू 60 साल का बच गया। जैसे ही 20 साल का तो हुआ, अब तेरी जिंदगी से 20 साल खत्म हो गए, अब तू 50 साल का रह गया। यानी बर्थडे पार्टी का मतलब है कि तू मौत की तरफ बढ़ रहा है, तू तेरी तरफ मौत बढ़ रही है, अब तू मौत की तरफ जा रहा है, तू आखिरत की तरफ जा रहा है। और जब तू मौत की तरफ जा रहा है, मौत की तैयारी बढ़ा दे। आखिरत की तरफ जा रहा है, आखिरत की तैयारी बढ़ा दे। अब तेरी जिंदगी के 25 साल खत्म हो गए, अब बचे हैं सिर्फ 25 साल। इस 25 साल में आखिरत की तैयारी बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे, तकवा बढ़ा दे, अखलाक बढ़ा दे, किरदार ऊंचा कर दे। असल ये है बर्थडे, कि बर्थडे जिस दिन साल लगे उस दिन बच्चों को बोला है कि तेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया। मान लिया जा अल्लाह ने तेरी जिंदगी दी है 80 साल की, तो 80 साल में 1 साल तेरा खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गया, 3 साल खत्म हो गया, ताकि बच्चों की घुट्टी में आखिरत की बातें बताई जाए, उसके दिल और दिमाग को जन्नत की तैयारी के लिए तैयार किया जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए कि अब तेरी तरफ मौत बढ़ रही है, तू मौत की तरफ बढ़ रहा है। ये सोच अगर हर माँ बाप हर साल तारीख पैदाइश में बर्थडे के दिन वो अपने बच्चों को बताए, तो बच्चा शराबी कभी नहीं होगा, बच्चा अय्याश कभी नहीं होगा, बच्चा ज़िनाकार कभी नहीं होगा, बच्चा माँ बाप को मारने वाला कभी नहीं होगा। जहां उसको बार बार मौत की दावत दी जाएगी, मौत की बात बताई जाएगी, आखिरत की बात बताई जाएगी, उसका दिमाग आखिरत रुखी हो जाएगा, उसके दिमाग में सॉफ्टनेस पैदा हो जाएगी, उसके दिमाग में नरमी पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने बर्थडे पार्टी में तो केक काटा, तबला बजाया, हारमोनियम बजाया। अगर वह बच्चा अय्याश हो गया, ये हमारे बर्थडे पार्टी का नतीजा है। अगर वह बच्चा कल वह फिल्म का दिलदादा हो गया, ये हमारे बर्थडे पार्टी का नतीजा है। अगर ये बच्चा कल ज़िनाकार हो गया, तो हम जो और लड़कियों और बच्चों सबको मिला के तालियां बजा बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, ये उसी का नतीजा है कि दिमाग में रंगीनियां आई हैं, दिमाग में खाओ पियो मस्ती करो, ये बात उसके दिमाग में आ रहा है। इस्लामी ढंग से अगर आपने हर साल अपने बेटे का बर्थडे मनाया और उसको बता दिया कि जिंदगी के 5 साल घट गए, जिंदगी के 10 साल घट गए, तो फिर यकीन रखें बच्चों के दिमाग में आखिरत की बात, जन्नत की बात, और इसी बात को बताने के लिए हदीस में आया था, जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, यहां तो एक बार भी मौत याद नहीं आती, और हुजूर ने फरमाया जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, या ए अल्लाह मुझे मौत में बरकतें दे दे, मौत के बाद की जो जिंदगी है उसमें बरकतें दे दे। अगर आपने रोजाना हर नमाज में 5 बार आपने ये दुआ मांगी, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 बार मांगी तो 5 बार में वह 20 बार ये दुआ हो जाएगी। गोया 20 बार आपने मौत का नाम लिया। अगर मौत का नाम लिया तो अपने बिस्तर पे भी क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। तो हमने मौत के नाम से अपने बच्चों को चिढ़ पैदा कर दी। खबरदार मौत नहीं बोलना, खबरदार मौत का चर्चा नहीं करना, वरना मर जाओगे तुम। कब्रिस्तान से आने के बाद जल्दी से बाहर पानी से पांव धो ले, ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी तेरे घर में नहीं आए, वरना घर के सारे लोग मर जाएंगे। इस कदर हमने मौत से अपने बच्चों को डराया कि मौत का चर्चा तक घर में करना हमने छोड़ दिया। और हमारी माओ के सामने अगर हम चर्चा करें, वो मेरे मुंह पे हाथ रख के कहती, खबरदार नहीं बेटा, तुझको नहीं मरना है, तुझको नहीं मरना। लगता है कि ये मौत की ये मालिक है। मौत के बारे में न माँ मालिक है, न बाप मालिक है, न खुद आदमी अपना मालिक है। कोई
कोई नहीं। अगर आदमी मालिक रहता तो कोई मरना नहीं चाहेगा, 90 साल की उम्र क्यों ना हो जाए, कोई नहीं मरना चाहेगा। मौत को अल्लाह ने अचानक के पर्दे में रखा है, वरना आदमी की मर्जी पे छोड़ दे तो कोई नहीं मरना चाहेगा, कोई नहीं मरना चाहेगा। वह चाहे वह 90 साल का बूढ़ा बिस्तर पे पाखाना क्यों ना हो जाए, फिर भी बोलेगा 2-4 साल और जिंदा रह गए होते, 2-4 साल और जिंदा रह जाते। क्या जिंदगी है, 90 साल की कोई जिंदगी है क्या? अभी एक आदमी बोल रहा था 70-80 साल कोई जिंदगी है क्या? जिंदगी होती 400 साल की, 500 साल की, तब मजा आता। ये 70 साल की जिंदगी, चूंकि वो 60 साल का हो चुका है, अब उसको लग रहा है कि अब मैं 10 साल ही जिंदा रहूंगा। 60 साल में कुछ नहीं कर पाया तो 10 साल में क्या कर पाऊं, इसीलिए वो चाहता है कि 400 साल की जिंदगी हो। लेकिन जिसकी जिंदगी 90 साल गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, कड़ाके की सर्दी में पेशाब पाखाना का ख्याल करते हुए, कहीं एक कतरा पेशाब न गिर गया हो, कहीं एक कतरा पाखाना कहीं न गिर गया हो, और लगा कि गुस्ल में कुछ कमी रह गई, फिर दोबारा कड़ाके की सर्दी में नहाने चला गया हो, वहां से आने के बाद पता चला कहीं कुछ सूखा रह गया है, फिर दोबारा नहाने के लिए चला गया हो। ये उनसे पूछे कि कड़ाके की सर्दी में 3 बार नहाने से क्या होता है, 3 बार नहाने की कितनी तकलीफ होती है? वो तो कहता होगा, या अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इज्जत और सेहत की हालत में मौत दे दे। जैसे ही मौत मैं इस हालत सजदा में मर जाऊंगा, कम से कम मरने के बाद ये नमाज पढ़ने की जो मुसीबतें हैं, ये जो रोजा रखने की मुसीबतें हैं, ये जो 3-3 बार नहाने की मुसीबतें हैं, ये जो पेशाब पाखाना का ख्याल रखने की मुसीबतें हैं, ये जो नापाक कतरे के सलसल बॉल की मुसीबत, आरजा से बचने की मुसीबत है, इन सारी मुसीबतों से छुटकारा तो मैं पा जाऊं। यानी उनसे पूछे, वो ज्यादा लंबा जीना नहीं चाहता, वरना जब तक जिंदा रहेगा ये सारा ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए जो जिसको ईमान की हालत में जल्दी मौत आ जाए, यह मौत उसके लिए तोहफा है, यह मौत उसके लिए गिफ्ट है। यानी जिंदगी कम मिली, मेहनत कम करनी पड़ी और इनाम वही पूरा मिलेगा। और यहाँ लंबी जिंदगी जिसकी हो, मुमकिन है कि मरने से पहले पहले नमाजी बेनमाजी हो जाए, मरने से पहले पहले नमाजी शराबी हो जाए, मरने से पहले पहले एक मुसलमान काफिर हो जाए। आए दिन सारी दुनिया में दुश्मन बैठे हुए हैं, कोई मुसलमानों को काफिर मानने के लिए पूरी एनर्जी झोंके हुआ है, कोई आपको कलमा का नाम लेके कोई बेईमान बनाना चाहता है। इस ग्रुप में बहुत सारे राफिजी हैं, अपनी दौलतों को बिल्कुल पानी की तरह बहाते हैं कि एक मुस्तफा का गुलाम, उसे मैं राफिजी शिया बना दो। कोई वहाबी है, उस पर पेट्रोल और डॉलर के जरिए वो मुझे अब वह गुस्ताख रसूल बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ एक दूसरे ग्रोह के लोग हैं जो अपनी दौलतों का दरवाजा खोलकर मुसलमानों की बेटियों को लूटने का प्लान बनाते हैं। एक बेटी मुसलमान के लिए आओ, तुम्हें 5 बीघा जमीन मिलेगी, शहर में मकान मिलेगा, इतने लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी। अब वो साहब गुर्गे फेरिए घूम रहे हैं स्कूल कॉलेज में, एक पाक मिठाई का डब्बा लेकर, सोने का रिंग लेकर, सोने की अंगूठी लेकर, वो साहब कैश लेकर, जरा सी तन्हाई मिली, वहां 2-4 लाख रुपए का कैश उनके सामने दिया गया। लड़कियों को क्या चाहिए? लड़कियों को पीले रंग ने धोखा दे दिया, लड़कियों को मेहंदी के रंग ने धोखा दे दिया, उसको सोने का पीला रंग उसको धोखा दे दिया। यानी लड़कियों को झुकाना हो तो सोने का पीला रंग और जाफरान और मिठाई का एक डब्बा ही काफी है, और एक बार मुस्कुरा के देख लेना ही काफी है। छोटे दिल के होती हैं, इसीलिए इस पर पर्दा फर्ज है ताकि इस नर्म दिल वाली को कोई दूसरा उचक न ले, इसीलिए इस पर पर्दा फर्ज है। इसके सामने कोई भीनी आवाज में कोई न गाए। इस सरकार दो जहां की जिसके साथ में औरतें थी, आगे एक सहाबी कुछ गाते हुए जा रहे थे, वो गाना गाते नहीं जा रहे थे, वो अल्लाह रसूल की शान में कोई नज़्म पढ़ रहे थे। तो हुजूर ने क्या कहा, अंजशा अपनी आवाज धीमी कर ले, क्यों मेरे साथ कच्ची शीशियां मौजूद हैं। किनको कहा हुजूर ने कच्ची शीशियां? ये वही खवातीन थी, ये वही औरतें थी, और वो औरतें आज की औरतें नहीं थी जिसको न दीन न इस्लाम कुछ नहीं मालूम है, न कुरान न हदीस कुछ नहीं मालूम है, खाली काला कपड़ा पहन के निकाब बाजार में मिलता है ओढ़ लिया, ऊपर से ओढ़ लिया, माँ बाप समाज को दिखला दिया कि हमने निकाब पहना है, और जहां वहां कॉलेज के कैंपस में गए और सारा निकाब को निकाल करके बैग में भर लेना है, और बिल्कुल चुस्त लिबास में अजनबियों के लिए खुराक बन जाना है, ताकि खूब जी भर के मेरी कलाई को देखो, एक भेड़ियों जी भर के मेरी गर्दन को देखो, मेरे बाल को देखो, मेरे रुखसार को देखो, मेरी आंखों को देखो, और जब मन चले तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरी बाहों में झूल लेना, अपनी बाहों में मुझको झुला देना। और जब इश्क परवान चढ़े, कौन मजहब कैसा मजहब, कौन जन्नत कैसी जन्नत, खरबों साल कौन जले कौन मिले, चलो आज ये बदन की आग बुझाने के लिए मैं तेरा मजहब कबूल कर लेती हूँ माअज़ल्लाह। इसी तरह बहुत बेशुमार मुसलमानों की बेटियां ईमान का सौदा करके उनके साथ भाग गई। इसका जिम्मेदार वह बाप है जो कुरान नहीं पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ा रहा है, जो मदरसे का रास्ता नहीं दिखलाया, कॉलेज का रास्ता दिखला रहा है, जो उस पर पर्दा डालना
निकालना जरूरी था, उसको बेपर्दा करके घर से बाहर निकाल रहा है। इसलिए वह माँ बाप अगर अपनी औलाद को नहीं बचाते हैं तो मकान 50 खरब का बना के दे दे, चाहे जमीन 50,000 एकड़ खरीद के दे दे, कयामत के दिन कोई इनाम नहीं मिलेगा कि तुमने बेटे को 50 घर बना के दिया, नहीं मिलेगा। अगर बेटे का ईमान सलामत नहीं रहा, उसके बदले में अजाब दिया जाएगा, बदन को दागा जाएगा कि तू इसको खिलाता पिलाता था, इसका मालिक था, तुमने इसको नमाज क्यों नहीं पढ़ाया, तुमने इसके दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत क्यों नहीं डाली। ये तो सवाल होगा। पर चाहे सारी जिंदगी मजदूर की तरह खट कर उसको 50 करोड़ का बंगला दे दे, कुछ नहीं मिलेगा। वहां सवाल होगा, तुमने बच्चों को दीनदारी क्यों नहीं सिखाई, तुमने बच्चों को नेक क्यों नहीं बनाया। घर का घर उजड़ रहा है, औलाद की औलाद उजड़ रही है, क्योंकि हमने पर्दे का कोई ख्याल ही नहीं किया। ऐसा लगा कि दुनिया में आज जिंदा रहना है तो अपनी बेटी को डांस सिखाना होगा, दुनिया में जिंदा रहना है तो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना होगा, दुनिया में शान से जीना है तो अपने बेटे को फिल्म का एक्टर बनाना होगा। मैं कहता हूं बदतमीजों, तुम्हें मालूम है हमारे शहर में एक डॉक्टर थी, वो फॉरेन से पढ़ के आई थी, हाथ में इस तरह शफा अल्लाह ने दी थी कि जैसे ही किसी मरीज को टच करती थी एक दवाई लिखती थी, शिफायाब हो जाते थे मरीज। इस कदर शोहरत, इस कदर दौलत कि आज से 50 साल पहले अपनी कार पे मेरे शहर में कोई नहीं चलती थी। मुसलमानों की वह इकलौती औरत थी जो अपनी कार पे खुद ड्राइव करती थी और सारा शहर उसको देखता था। दौलत भी थी, इज्जत भी थी, क्योंकि कोई मरीज उनको वहां से मायूस नहीं जाता था, लगभग सबको शिफा मिल जाती थी। इसलिए सारे लोगों की निगाहों में उनकी इज्जत भी थी, बहुत थी कि बहुत अच्छी डॉक्टरनी है। लेकिन फैशन की वजह से दीनदार मुसलमानों की निगाहों में वह गिरी हुई थी। खुद से कार ड्राइव करना और आज से 40-50 साल पहले पैंट शर्ट पहनना, आज के दौर में तो जो हालात है ही, उस जमाने में चूंकि वह बाहर से फॉरेन से पढ़ के आई थी, यह हाल था इज्जत का और यह हाल था दौलत का। शौहर डॉक्टर, बाल बच्चे हैं, मगर आखिर में इब्तदा तो शानदार ढंग से है मगर अंजाम इंतहाई हसरतनाक अंजाम। आज कोई नाम तक लेने को तैयार नहीं है, आज कोई उनकी रूह को सवाब पहुंचाने तक के लिए कोई तैयार नहीं है। उनकी कब्र यहां नहीं कि कोई उनके खानदान के लोग उसकी कब्र पे जाए। उनको साहब कैंसर का मर्ज हुआ, उनको कैंसर का मर्ज हुआ और फिर वो इलाज कराने फॉरेन गई, जहां से पढ़ के आई थी, इलाज कराने वहां गई, वहीं रही, वहां से डेड बॉडी भी हिंदुस्तान वापस नहीं आई, वहीं की खाक में अंग्रेजों के इलाके में वहीं की खाक में वो मिल गई। इब्तदा बड़ी शानदार रही, इंतहा बड़ा दर्दनाक और हसरतनाक और अफसोसनाक। और तू एक छोटी सी डॉक्टरनी बना करके अपनी बेटी के ताल्लुक से कौन सी इज्जत हासिल करना चाहता है, कौन सा सम्मान चाहता है। इज्जत वो बेपर्दा बना में नहीं मिलेगी। इज्जत अल्लाह रसूल को नाराज करवा के अपनी औलाद को काफिरों की गुलाम बनाने में कभी नहीं मिलेगी। इज्जत तो अल्लाह ने सारी की सारी मुस्तफा की गुलामी में रख दी है। मुस्तफा का गुलाम बन जा, सुन्नतों का आमिल बन जा। दुनिया में कब तक जिंदा रहेगा? 60-70 साल 60 मिनट है अल्लाह के नजदीक। इसलिए काफिरों की बोली मत सुन, काफिरों की किताब मत पढ़, फिल्में मत देख, इस्लाम की बोली सुन, कुरान पढ़ा कर, हदीस पढ़ा कर, ताकि दुनिया का वैल्यू घट जाए, जन्नत का वैल्यू तेरे सामने रहे, आखिरत का वैल्यू तेरे सामने रहे, मौत तेरे सामने नाचे। और जब तू अपनी औलाद को जन्नती बनाने में कामयाब हो गया तो अब तेरा बेटा किराए के घर में रहे, चाहे वह मजदूरी करे, तू कामयाब बाप है कि अपने बच्चे को जन्नती बना के जा रहा है। इसलिए डॉक्टर बनाना कमाल नहीं है, अपने बच्चे को पक्का मोहम्मदी बनाना ये कमाल की। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से काजी शाह बाबा सरजमीने काजी शाही। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देने को तैयार है मगर आप इज्जत लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा पंछी की तरह उड़ता रहता है। तकरीर सुने आज जुमा के दिन, लगा कि नहीं अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जैसे ही चौराहे पे जाके वहां गाना सुनने लगे और चाय की चुस्की लेने लगे, ये जो कैफियत थी तकरीर सुनने के बाद नमाज पढ़ने वाली, वो कैफियत मिट जाती है। अब वह दुनिया वाली कैफियत शुरू हो जाती है। अरे चलो जो हाल सबका होगा वही मेरा होगा, इतने लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उसका क्या होगा,
अल्लाह ताला सबको जहन्नम में डाल देगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और कुरान शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ में आया है जहन्नम का पेट अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जितने लोग आज हैं इनका 50 गुना ज्यादा लोग आ जाएं और सबको जहन्नम में डाल दे तो भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। अल्लाह फरमाएगा हलिम तलाती, क्या ए दोज़ख क्या तू भर गई? तो दोज़ख क्या कहेगी हल मिन मजीद, क्या और कोई बच रहा है क्या? ये कुरान शरीफ की जबान में क्या और कोई बच रहा है? यानी खरबों अरबों महासंख्यों आदमी को जहन्नम में डालने के बाद भी जहन्नम कभी नहीं बोलेगा कि मेरा पेट भर गया। अल्लाह फरमाएगा हलिम तलाती, क्या तू भर गई? तो दोज़ख बोलेगी हल मिन मजीद, क्या और कोई बच रहा है बाहर में, उसको भी डाल दिया जाए। इतना बड़ा जहन्नम अल्लाह ने बनाया है। इसलिए ये कहना कि वो सब जाएगा तो हम भी जाएंगे, सबका पैर टूटेगा तो हमारा भी टूटेगा, सबके पांव में कैंसर होगा तो मेरा भी हो जाएगा, सब तड़पेगा तो मैं भी तड़पूंगा, ऐसा नहीं होता। सामने वाला तड़प रहा है तो तू सहम जाता है, हम उसका पांव गला है मेरा नहीं गले, तो फिर वहां जब आग में सब गलेगा, सबकी खाल गलेगी, वहां कैसे तू जल पाएगा? सबों को देखने के बाद वहां कैसे सह पाएगा? सब अपनी मौत अलग अलग मरेगा, अपनी कब्र सब अलग अलग सबकी कब्र होगी, पुलसरात से सबको अलग अलग गुजरना होगा, नामे आमान सबके अलग अलग तौले जाएंगे, वहां सब कुछ अलग अलग है। दुनिया में दूसरों को देख करके आप बेनमाजी रहे कि नमाज पढ़, सब लोग बेनमाजी हैं, सबका जो हाल होगा वही मेरा हाल होगा। यहां तो देख लिया, लेकिन तू जानता है कि सबके सामने तू मरेगा और सब तेरे साथ में मरेगा और सब मरेगा तू ही मरेगा, सब मरेंगे, सब अलग अलग मरेंगे। तू चौराहे पे मरेगा, हॉस्पिटल में मरेगा, खेत में मरेगा, बाथरूम में मरेगा। मरते वक्त ऐसी तकलीफ होती है जैसे 1000 तलवार किसी के बदन पे मारे काटे, उसमें उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ रूह निकलते वक्त एक मैयत को होती है। वो खतरनाक तकलीफ होती है। उस वक्त बाप भाई खार सारा घर देखेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। वो उठा पुठा के एम्बुलेंस में लाद करके वो हॉस्पिटल लेके जाएगा, ताकि समाज वाला क्या बोलेगा कि हॉस्पिटल तक नहीं ले गया। वो जानता कि बुढ़ा तो मरा काम से गया, लेकिन समाज वाले की बदसमानी से बचने के लिए पहले तो इलाज नहीं करवाया और आखिर वक्त में जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, उस पर लादो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ। वहां ले गया, अब वहां बोला गया नहीं अब ये एक्सपायर कर गया है। अब वहां से ले आया, हाय सीना पीटता हुआ आ रहा है। अब पहले बाप बोलता था पैर में दर्द हो रहा है, बच्चा बोलता था ठीक हो जाएगा, आईडॉक्स लगा लो ठीक हो जाएगा, या रिमूव लगा लो ठीक हो जाएगा। पहले तो बोलता था कि नहीं अंदर से टीस मार रहा है, नहीं ठीक हो जाएगा, ये मरहम लगा ले, ये लगा ले। और जब अंदर में कैंसर हो गया, अब पैर काटने की बात आ गई तो अब सब मौत सामने नाचने लगी। तो अब समाज की बेइज्जती से बचने के लिए लादा कसा एम्बुलेंस में और ले गया, फिर वहां मृत्यु घोषित कर दी गई उसको। ये आखिर वक्त में बेइज्जती से बचने के लिए बच्चे ऐसे करते हैं। अगर शुरू ही में बच्चा इलाज करवा दे, बच्चा इलाज कर सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन जो दर्द होगा वो तो उसी मरने वाले को झेलना पड़ेगा, जो तकलीफ होगी वो तो उसी बूढ़े को झेलना पड़ेगा। 5 बेटा हमारा चारों तरफ खड़ा है, मैं बिस्तर पे लेटा हूं, मैं अब वेंटिलेशन पे हूं, सांस उखड़ रही है, सांस अंदर नहीं जा रही है। मेरा बेटा बोलेगा 10 करोड़ दे दूंगा डॉक्टर, मगर मेरे बच्चे मेरे वालिद को ठीक कर दे। वह 10 करोड़ दे सकता है, वह मेरी तकलीफ नहीं बांट सकता है, वह मेरा दर्द नहीं बांट सकता है। वह मुझको इस हॉस्पिटल से वह हॉस्पिटल दौड़ा के ले जा सकता है, मगर उस वक्त तकलीफ मुझको ही होगी। बीमारी की तकलीफ मुझको झेलनी है, मौत की तकलीफ मुझको झेलनी है। कब्र में जब फरिश्ते कुर्सी लेके आएंगे, मन रब्बो का माँ दीनों का माँ कुंता तकुल फी हक़ हाज़ा रजुल, वहां ना कोई मेरा बाप जाएगा, ना बीवी जाएगी, ना बच्चे जाएंगे। उस कब्र की तारीख कोठी में मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। जब मैदान महशर की घबराहट होगी, सारे लोग नंगे बदन मादरजात परहाना जब मैदान महशर में उठेंगे, सब पसीने में शराबोर और सवानेज़े पे आफताब जमीन तांबे की, वहां बेटा बेटी को आवाज दे, तेरी खातिर मैंने नमाज छोड़ी, रमजान का रोजा छोड़ा, रात भर फैक्ट्री में काम किया और माल बेचा, पैसा कमा के ईद में 2 लाख रुपए का तुमको मैंने कपड़ा दिया, बेटा एक नेकी दे दे। वहां न बेटा न बीवी न बच्चा कोई साथ नहीं देगा। वो बोलेगा दुनिया होती तो जान दे देती, ये आखिरत है कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो और 8-8 घंटे जागकर बच्चे को कपड़ा पहना और 10-10 घंटे मजदूरी करके बच्चे को खाना खिला और 5-5 साल सऊदी अरब में जाके ऊंट चरा के अपने बाल बच्चों को 2-4 कट्ठा जमीन खरीद के मकान बना के दे दे। अपना दीन ईमान लूटे, झूठ बोल, शराब पी, हराम तरीके से सूद खा के पैसा जमा कर और बच्चों को दे दे, एक नेकी बच्चा नहीं देगा। अकलमंद है वह बाप जो अपने बच्चों की परवरिश भी इबादत समझ के करे, इबादत समझ के करे। मैं तुझको खिलाता हूं मुझको अजर मिलेगा, मैं तुझको प्यार करता हूं वहां अजर मिलेगा। तो हलाल कमाए, हलाल तरीके से फजूल खर्ची करके बच्चों को ना खिलाए, बच्चों का हर नाज
न उठाए, बीवी के हर हुक्म पे घुटने न टेक दे। इबादत समझ कर चुके जो बच्चा अभी जिंदगी में तेरी बात नहीं मानता है, वह मरने के बाद क्या तेरे लिए इस्तिगफार करेगा, क्या तेरे लिए बख्शिश की दुआ करेगा? क्या वो आज जब वो अपने दादा तू दादा अपने बाप की कब्र पे नहीं जाता, तो तेरे मरने के बाद तेरा बेटा क्या हर जुमा को तेरी कब्र पे जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए अपनी बख्शिश का सामान खुद से कर ले। बच्चों को खिला पिला, अपनी नमाज पढ़ ले, बच्चों को खिला पिला, अपना रोजा रखकर, यानी अपनी जन्नत बचा के बच्चों की परवरिश कर। अकलमंद है वो जो बच्चों को महल बना के ना दे, अपनी बख्शिश के लिए मस्जिद की तामीर कर दे, ताकि मरने के बाद मेरा बच्चा कब्र पे चले ना जाए। जितने लोग नमाज पढ़ते रहेंगे सारा सवाब मुझको मिलता रहेगा। अकलमंद है वो बाप जो अपनी जिंदगी में अपनी बख्शिश का सामान करके दुनिया से चला जाए। मगर बकील, महंगा, कंजूस और पक्का जहन्नमी है वो जो अपने बच्चों की खातिर झूठ बोलता है, जो अपने बच्चों की खातिर नमाजें छोड़ता है, जो अपने बच्चों की खातिर सूद खाता है, जो अपने बच्चों की खातिर रिश्वत लेता है, जो अपने बच्चों की खातिर मुस्तफा के कानून को तोड़कर वह एक काफिराना जिंदगी गुजारता है। वो दोनों जहान में रुसवा होगा। क़यामत के दिन बच्चों से एक नेकी की भीख मांगेगा, बच्चा नहीं देगा। अकलमंद है वो जो इस दुनिया में बच्चों की शादी कराए अपना ईमान बचा के, घर बनाए अपना ईमान बचा के, नौकरी करे अपना ईमान बचा के, बाल बच्चों की को लाड प्यार दे अपना ईमान बचा के, अपनी बीवी को ईद के दिन जोड़ा दे अपना ईमान बचा के। ईद में हर नया जोड़ा पहनना जरूरी है क्या? 10 जोड़ा कपड़ा है उसी को धो करके पहन ले, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ समाज का मुकाबला करने के लिए, समाज का मुकाबला करने के लिए 1 लाख का कपड़ा पहन ले। अगर रमजान की कदर नहीं हुई है, रमजान में एतकाफ में नहीं बैठा है, शबे कदर नहीं मिली है, रमजान में सहरी के टाइम में 10 रकत नमाज नफल नहीं अदा किया है, इफ्तार के टाइम में 10 मिनट रो रो के अल्लाह के सामने नहीं दुआ की है, जो रमजान की बहारें हैं, जो रमजान की निखार रमजान का हुस्न है, चुपचाप भूखा प्यासा रहा, शाम में खाया पिया और डंड पेलता रहा, खूब साहब ये खाया वो खाया और फिर और डकारे लेता रहा दिन भर, और दूसरे दिन फिर दबाया, लूज मोशन हुआ और टिकिया दवाई लिया, रोजा उसी बहाने छोड़ दिया। वो क्या जाने रमजान क्या है? तरावी की नमाज अंदर हो रही, बाहर बैठ के गपशप कर रहा है, रुकू में इमाम गए, झट से गया और साहब नमाज सलाम फेरा, फिर आके बैठ के गप करने लगा। वो क्या जाने रमजान की बाहर क्या है? रमजान असल में उसको समझ में आता है जो रमजान के लिए रमजान से पहले से दिमाग को तैयार करके रखे। इबादत का मौसम, रहमतों का मौसम, नेकियों का मौसम आ रहा है, 1 मिनट भी मैं बर्बाद नहीं करूंगा। रमजान में 5 नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करूंगा, अपना काम काज थोड़ा कम कर दूंगा। आया है हदीस पाक में कि तेरे पास नौकर गुलाम हो तो उसके काम में हल्का तखफीफ कर दे, यानी उसको काम का बोझ कम कर दे, अल्लाह तू तेरी बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा। उस नौकर गुलाम से कम काम ले, और तू काम करता है तो तू भी थोड़ा सा काम कम कर दे। 11 महीने भरपूर खटा, 1 महीने उसमें से काम कम कर दे, ताकि जिस्म पे थकावट का बोझ न रहे। और रमजान की रोजी की हालत में इबादत तो है ही, नफल नमाज ज्यादा पढ़ा कर, नफल का सवाब फर्ज के बराबर होता है। फर्ज को पाबंदी से बाजमात मस्जिद में अदा कर, क्योंकि एक फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा वजनी हो जाता है। रमजान में 20 रकत तरावी हर रात पढ़ा कर, 3 दिन 5 दिन वाला छेता वाला काम मत किया कर। खेत कमाने वाला मजदूर ले लेता है कि मैं 3 दिन में कर दूंगा, और फिर ऐसे डेली कमाएगा तो उसको 15 दिन में, और जहां छेता लिया उसका तो 3 दिन का काम है वो 2 ही दिन में करके पैसा अपना बचा के चल दिया, यानी जैसे तैसे करके अपना काम पूरा कर दिया। 3 दिन में जैसे कि कुरान पढ़ा, 3 दिन में जो कुरान सुनाता है, अगर वह कुरान कायदे से नहीं पढ़ा वह पढ़ना हराम, और जो उसका सुनता है सुनना हराम, सुनना हराम, पढ़ना हराम, कुछ नहीं मिलेगा। एक सवाब तो दूर की बात, गुनाहों का पहाड़ सर पे होगा। कुरान पाक को तजवीद की रियायत के साथ पढ़ना जरूरी है। आइन निकाल के, शीन निकाल के, काफ निकाल के, गैन निकाल के, खा निकाल के, अगर ऐसा निकाल के कोई तरावी नहीं पढ़ा और कोई हाफिज भी गुनहगार हुआ। जो कुरान पाक को सही नहीं पढ़ा वह पढ़ना हराम है। वह चंद सिक्के कमाल या गलत कुरान पढ़ के और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाला, उसकी भी नमाज नहीं हुई। इसीलिए कुरान करीम सुनाने वाले हाफिज को छान फटक के रहा। हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह मुसन्निफ बहार शरीयत कहते हैं, मुझे कई साल तक मुझे सूरह तरावी पढ़ने की नौबत आई, मैं खत्म कुरान नहीं पढ़ पाया। कई साल तक कोई हाफिज ही नहीं मिला। कब? 100 साल पहले की बात है। हाफिज सिर्फ यालमून अल्लाह अकबर, इस बीच में क्या पढ़ा पता ही नहीं चला। अल्लाह अकबर, पढ़ना भी हराम, सुनना भी हराम। इसलिए वो लोग जो दिल्ली और पंजाब में और गुजरात और महाराष्ट्र में
29वीं रात में तरावी खत्म करते हैं, 29वीं रात में, 27वीं शब में, 29वीं शब में, यानी रमजान की जो आखिरी रात है उस दिन तरावी खत्म होगी। और रोजाना एक पारा पढ़ना है और बिल्कुल साफ साफ पढ़ना है। जब रमजान इबादत का मौसम है तो 1 घंटे में पूरा कुरान, 1 घंटे में 1 पारा पढ़, 1 घंटे में, यहाँ 5 पारा को 1 घंटे में पढ़ देना है, जबकि 1 पारा पढ़ने में 30 मिनट लगते हैं कायदे से। अब 5 पारे का मतलब हुआ 2.5 घंटा। अब 20 रकात नमाज है, उसमें सना भी पढ़ना है, तावुज़ तस्मीया भी पढ़ना है, और रुकू और सजदे भी करने हैं, और उसकी तस्बीहात भी पढ़नी है, अत्तहियात भी पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी भी पढ़नी है, दुआए मासूरा भी पढ़ना है। और ये साहब आप 2.5 घंटा कुरान पढ़ने में लगा 5 पारे का, और फिर 20 रकात रुकू और सुजूद करने में लगे, कम से कम 3 घंटे तो लग जाएंगे 5 पारे पढ़ने में। और यहाँ 1 से लेकर 1.5 घंटे में 5 पारे नमाज हो गई, और सब मस्त होकर रहा, हमने खत्म कर लिया, 5 दिन में खत्म कर लिया। अब बाहर जाके सिगरेट पी रहा है और दूसरा बीड़ी पी रहा है, वो कलकत्ता मार्केटिंग करने चला गया है, लगता है जैसे वो 3 दिन में सारा काम करके अब फ्री हो गया है। नहीं नहीं, एक खत्म कुरान करना अलग सुन्नत मौक़दा है, और रोजाना 20 रकात तरावी पढ़ना रमजान की हर रातों में अलग सुन्नत मौक़दा गया। लेकिन ये जो रोजाना 20 रकात पढ़ना है, इसका सवाब कहां मिलेगा? इसलिए रमजान को हमने कैसे गुजारा? रमजान की रातों को जो तहज्जुद में गुजारे, सहरी के टाइम में जो तहज्जुद पढ़े, इफ्तार के टाइम में जो दुआ करे, और कोई तरावी कभी ना छूटे, और खत्म कुरान करने के बाद भी आदमी कम से कम रमजान में 3, 4, 5 खत्म कुरान करे, एतकाफ में बैठे, शबे कद्र में आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में रात भर जाग के इबादत करे, वो ईद के दिन फटा कपड़ा पहन ले, टूटी चप्पल पहन ले, अल्लाह उसके चेहरे पे वह नूर अता करेगा कि जिस रास्ते से गुजरता है फरिश्ता उसको बधाई देता है, उसको जन्नत की बशारत देता है, गुनाहों की माफी की बशारत सुनाता है। जाओ जाओ, उसका चेहरा नूरानी, उसका दिल नूरानी। और अल्लाह कहता, फरिश्ते जो मजदूर पूरा काम करे उसको क्या इनाम मिलना चाहिए? फरिश्ता कहता, इलाही उसे भरपूर मजदूरी मिलनी चाहिए। तो जिसने पूरा महीना कदर किया, मेरी खातिर भूखा प्यासा रहा, रात की नींद कुर्बान करके कुरान पढ़ा, फरिश्तों गवाह रहा कि मैंने ईदगाह से लौटने से पहले उनको मैंने बख्श दिया है। जो बख्शाया हुआ हो उनका चेहरा नूरानी हो जाता है, चाहे 50,000 का जूता क्यों न पहन ले। जो तरावी ठीक से नहीं पढ़ा, जो रोजा ठीक से नहीं रखा, जो रोजे के दिनों में झूठ नहीं छोड़ा, जो रोजे के भूख और प्यास से सबक हासिल नहीं किया कि अल्लाह ने भूखा प्यासा क्यों रखवाया है, इसके पेट से नसीहत क्या मिलती है। कुरान ने कहा कि रोजा इसलिए फर्ज है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह की खातिर दाना पानी छोड़ दिया है ताकि तुम्हें गुनाहों से बचने की क्षमता पैदा हो जाए। दाना हलाल है मगर 6:05 के बाद तुमने उसको 4:05 पर उसको तुमने अपने लिए हराम कर लिया। दाना पानी हलाल है मगर मेरे लिए अब वो हराम है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मत इसे टच करना, अल्लाह मेरी खातिर तू भूखा प्यासा रहा। बीवी मेरे लिए हलाल है मगर रात के 3:50 के बाद अब वह बीवी मेरे लिए हराम हो गई, और दिन के 6:10 तक अब यह बीवी हराम रही। 6:10 के बाद दाना भी हलाल है, पानी भी हलाल है, बीवी भी हलाल है। ये 12-15 घंटे बीवी दाना पानी से रोकवा कर अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह यही चाहता है कि हलाल चीज को मेरे कहने से छोड़ दे, हलाल को मेरे कहने से हराम बना ले, मेरे कहने से हराम बना ले। और जब 1 महीना तक तू हलाल दाना छोड़ेगा, हलाल पानी छोड़ेगा, तो तेरे अंदर वह सलाहियत पैदा होनी चाहिए कि मेरे कहने से तू पानी छोड़ा है, अब मेरे कहने से झूठ छोड़ दे, अब मेरे कहने से ज़िना छोड़ दे, अब मेरे कहने से सूद छोड़ दे, अब मेरे कहने से चुगलखोरी छोड़ दे, अब मेरे कहने से गीबत छोड़ दे, अब मेरे कहने से तर्के नमाज की नौज़त छोड़ दे। गोया रमजान दाना पानी बीवी को छोड़वा के हमारे अंदर वो क्षमता पैदा करता है, मैं गुनाहों से बचने वाला बन जाऊं, अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर करने वाला मत जाऊं, ताकि मैं नेक और मुत्तकी बन जाऊं। जो रमजान का रोजा रखता है और 11 महीने तकवा की बहारों को देखता रहता है, और जो रमजान को रमजान की तरह नहीं माना, इधर रमजान खत्म हुआ उधर छूटे हुए कैदी की तरह वह गुनाहों में मुंह डालने लगता है। रमजान में जैसे बरकतों का पानी पड़ा ढलक गया, बदन पे कोई असर न रहा, खेत सूखा का सूखा रह गया। और जो शख्स दिल की गहराई से रमजान को सीरियस लेता है, पूरा महीना जो बरकत का पानी पड़ा, जैसे रमजान खत्म हुआ यहां से तकवा की खेती हरी भरी होकर निकलने लगती है। अब वही
वही आदमी है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका किरदार बदल जाता है, उसकी जबान बदल जाती है। गोया रमजान हमें मश्क करवाने आता है, प्रैक्टिस करवाने आता है, गुनाहों से छुड़वाने की क्षमता देने आता है। जो रमजान की कदर किया, क़यामत के दिन यह रमजान उसके हक में सिफारिश करेगा, मालिक इन्होंने मेरी इज्जत की है, तू इसे इज्जतों से नवाज दे। रमजान और कुरान यह दोनों शफात करेगा, फयुशफ़अन, अल्लाह दोनों की शफात कबूल करके एक दरवाजा है रैयान का, उस दरवाजे से इज्जत का ताज पहना के रोजेदारों को जन्नत में शान से दाखिला फरमाएगा। यह है माह रमजान की बरकतों का महीना। और जो रमजान की कदर न किया हो, वो ईद के दिन वो साहब आंखों में सुरमा लगा के आ रहा है। जैसे वो इंडिगो में जो एयर होस्टेस होती है, वो एयर होस्टेस पे वो ब्लू कलर का कपड़ा, वो ब्लू कलर का सुरमा आंख की पुतलियों में लगा करके, ऊपर में लगा करके, ताकि आने वाले कस्टमर के सामने अपने हुस्न का मुजाहरा और एग्जीबिशन करे। उसी तरह का मुजाहरा कुछ लोग हमारे नौजवान भी ईद के दिन करना चाहते हैं। हम लोगों को तो कभी ख्याल, कभी साहब मौका नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती सुरमा लगाने की। कभी कभी रात में सुन्नत समझकर सुरमा इस्तेमाल करता हूँ। रात में सुरमा रात में पहनना चाहिए रोजाना पाबंदी से। इसमें तीन, इसमें दो, इसमें तीन और एक इस आधा इसमें, या फिर इसमें तीन इसमें दो लगाना चाहिए। उससे बिनाई तेज होती है, पलकों के बाल उगते हैं। ये है रात में सोते वक्त सुरमा लगा के सो जाए, रात भर उस सुरमे को अपना काम करने का मौका मिले। सबसे बेहतरीन सुरमा है इस्मत का सुरमा, जो मदीना शरीफ में ओहद पहाड़ के करीब जो काफी मिकदार में गुलाब में भिगा करके जिसको तैयार किया जाता है, वो सुरमा मिलता है, उसको लगाएं। यहाँ ईद के दिन यहाँ वो सुरमा लगाता है, यहाँ पलकों में लगाता है। ये छोकरा सब पलकों में लगाता है, यहाँ लगा करके आता है। रमजान में तरावी तो 3 दिन पड़ी है, रमजान में नफल तो कभी नहीं पढ़ा है, सहरी तो कभी खाया कभी छोड़ दिया है, और रोजा तो कभी रखा कभी खांसी का बहाना बना के छोड़ दिया है। अब वो आया है पलकों में सुरमा लगा के, और ईद के दिन आ रहा अगली सब में बैठता है। और साहब शानदार कीमती कपड़ा पहने हुआ है, जूता पहने हुआ है, राडो घड़ी पहने हुआ है, और चेहरा देखें ऐसा लगता है सूख रहा है, चेहरा सूख रहा है। जो रमजान की कदर न किया हो, ईद के दिन चेहरा कभी नहीं चमकेगा। जो रमजान की कदर किया हो, ईद के दिन फटा हुआ कपड़ा पहन ले, टूटी चप्पल पहन ले, खुदा की तरफ से जो नूर उसके चेहरे पे बरसता है, जन्नत को में चेहरा वहां चमकेगा। ईद के दिन चेहरा यहां चमकता है, जैसे फरिश्ते उनसे वसाफा कर रहे हो, उनका इस्तेकबाल कर रहे हो। इसलिए हमारे नजदीक लिबास की कदर है, पर अल्लाह हमारे लिबास को नहीं देखता, अल्लाह हमारे दिलों को देखता है, हमारे तकवा को देखता है, हमारी सोच को देखता है। बातें हमारी बहुत लंबी हो गई, मगर मैंने बात वहां से शुरू की थी कि सरकार आला हजरत ने कहा है कि हज मबरूर का बदला जन्नत है। वो हदीस पाक में आया है। और जन्नत है क्या चीज, जो बोल दिया बस हो गया नहीं। उधर अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया तक 200 से शायद ममालिक हैं दुनिया में। उस ममालिक की बादशाहत, वहां का प्रधानमंत्री बनना, और पूरे ममालिक की सल्तनत का वो हाकिम और बादशाह है। और उस जमीन के नीचे जितने खजाने हैं, पेट्रोल डीजल कोयला अबरक का, सब का वो मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है। और ऐसा कोई मालिक बन नहीं सकता है। हिंदुस्तान का तो मालिक चलो एक आदमी है, लेकिन वो भी हमें हकीकी मालिक नहीं है। वो तो आज है, कल जहां इलेक्शन में हारा फिर वह सड़क पे आ जाएगा, फिर सारी उसकी मिल्कियत खत्म हो जाएगी, फिर औकात समझ में आ जाएगी कि हमारा वैल्यू क्या था, वह सड़कों पे आ जाएगा। तो सड़कों पे आ ही जाएगा। अल्लाह है मेरा, सब कुछ देख रहा है। आज वो अल्लाह है जो बादशाह को फकीर बनाता है, फकीर को बादशाह बनाता है। वह अल्लाह है जो रात में दिन को लाता है, और जो दिन के बाद रात लाता है। वो अल्लाह है जो जाड़े के बाद गर्मी लाता है, गर्मी के बाद बारिश का मौसम लाता है। मौसम एक हाल पे नहीं रहता, रात हमेशा नहीं रहती, दिन हमेशा नहीं रहता, जाड़े का मौसम हमेशा नहीं रहता। ये मौसम बदलता है, रात बदलती रहती है, बच्चा पैदा होकर जवान हुआ बूढ़ा होता है। कोई एक चीज एक हालत पे दुनिया में नहीं रहती है। तो बस यह बताता, ये कानूनी कुदरत को दर्शाता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मस्जिद आबाद कर, सजदे से काम ले, अपनी मौत को याद रख, अपनी जन्नत की फिक्र कर, बाकी इस हिंदुस्तान की फिक्र मत कर, दुनिया की फिक्र मत कर। वो अल्लाह है जो हमेशा रात नहीं रहने देता, वो अल्लाह हमेशा एक की हुकूमत रहने नहीं देता। जिस तरह एक आदमी हमेशा जवान नहीं
रहता, हमेशा दाढ़ी के बाल सफेद काले नहीं रहते, वह दाढ़ी के बाल सफेद होते हैं। उसी तरह कोई आदमी हमेशा हाकिम नहीं रहेगा, हाकिम नहीं रहेगा। मौसम बदलता है, हुकूमत बदलती है, तख्त बदलता है, कोई एक हालत पे नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, ना हुकूमत रहेगी, ना सल्तनत रहेगी, अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मस्जिद रहेगी, कुरान रहेगा, दुरूद रहेगा, सलाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, पैगंबर आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से काजी शाह बाबा सरजमीने काजी शाही। नारे तकबीर। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, कभी मत सोचना, कभी मत फिक्र करना। 14 साल अल्लाह के नजदीक 14 सेकंड भी नहीं है, 25 साल अल्लाह के नजदीक 25 सेकंड भी नहीं है। तुम्हारे नजदीक 25 साल है, तुम्हारे नजदीक 14 साल है, अल्लाह के नजदीक नहीं है। अल्लाह के नजदीक तो फिरौन जैसा काफिर अल्लाह ने 400 साल की लंबी उम्र उसको दे दिया। 400 साल अल्लाह ने फिरौन को 400 साल की उम्र दे दी। मगर उसके बाद क्या हुआ, जब पानी में तापा के डुबा के मार दिया, वह फिरौन खिकिया के बोलने लगा, अब मैं ईमान लाता हूँ, अब मैं ईमान लाता हूँ। जिस मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए दौड़ा था फिरौन, वह बोलता है अब मैं ईमान लाता हूं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। अल्लाह ने कहा अभी ईमान लाता है, आज तेरा ईमान कबूल नहीं होगा, आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज तेरी लाश बचाऊंगा ताकि जो लोग तेरे बाद आएंगे वो जान ले कि मगरूर का अंजाम क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। आज फिरौन की लाश सूखी हुई हड्डी की सूरत में मौजूद है। फिरौन तो मर गया, उसकी लाश तो सूखी हुई हड्डी की सूरत में म्यूजियम में मौजूद है। मगर दुनिया में चर्चा हो किसका रहा है, जब बंदा कुरान पढ़ता है, सैकड़ों जगहों पे जनाबे मूसा का चर्चा मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, फिरौन मर गया, उसकी डेड बॉडी सूखी हुई हड्डी की सूरत में मौजूद है। पता चला कि जुल्म मर जाता है, अब अत्याचार मर जाता है, इंसाफ जिंदा रहता है, तकवा जिंदा रहता है, सब्र जिंदा रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, फिरौन मर गया। इसलिए आज का भी जो जालिम है वह जालिम मर जाएगा, वह जालिम मिट्टी में मिल जाएगा, मगर सब्र जिंदा रहेगा, अदल जिंदा रहेगा, इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगी, अल्लाह का नाम से रहेगा, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती रहेगी, जमीन पे भी बुलंद होगी, आसमान पे भी बुलंद होता रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अपनी फिक्र करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें। जन्नत वो नहीं है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पूरी रूए जमीन की बादशाहत किसी के पास नहीं है। लेकिन हुजूर क्या कहते हैं, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकत नमाज दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह सुभान अल्लाह समद। जिस हुकूमत की खातिर लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, एक दूसरे को ज़बह करते हैं, वो नहीं जानते कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जन्नत का मकाम क्या है। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर फजर की 2 रकत नमाज है। और जब जन्नत है, हुजूर फरमाते हैं मौज़अ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया फमा फीहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर एक बालिश्त जगह जन्नत में है। जन्नत में एक बालिश्त जगह, यानी एक बालिश्त कोड़ा रखने की जगह। यहाँ तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक, उसकी सल्तनत का मालिक कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि हर मुल्क के हाकिम अलग अलग हैं। मगर जन्नत में एक बालिश्त जगह, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में जितने सोने के पहाड़, चांदी के पहाड़, जितने सिक्के, रियाल हो, डॉलर हो, जितने यूरो हो, जो दिनार हो, दिरहम हो, ये सारे सिक्के एक तरफ, जन्नत में एक बालिश्त जगह एक तरफ। और वो जगह किसको मिलेगी? हुजूर फरमाते हैं जो ईमान लाया, अच्छा
काम किया, उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी कि जहां तक निगाह जाएगी एक जन्नती का अपना घर मिलेगा। वह घर सोने चांदी की ईंटों का बना हुआ, मुश्क और कस्तूरी के गारे से ईंटों को जोड़ा गया होगा। शराबन तहूरा की नहरें, लबनन खालिस की नहरें और वहां शहदे असलफ मुस्तफा की नहरें हर महल के नीचे से गुजरी हुई होंगी। यानी जन्नत में जो ऐश अल्लाह ने रखा है उस ऐश का करोड़वां हिस्सा भी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। जब नजर उस ऐश पर रहेगी तो दुनिया के महल की तरफ नजर नहीं जाएगी। दुनिया में किसी औरतों का हुस्न आपकी नमाज नहीं छोड़वा पाएगा। दुनिया में चंद सिक्के आपकी नमाज नहीं छोड़वा पाएंगे, चूंकि हमारी नजर उस जन्नत से हट चुकी है। हमारे नजदीक डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, विधायक बनना, प्रधान बनना, सांसद बनना, म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनना, हमारा टीचर बनना, दारोगा बनना, ट्रैफिक पुलिस में बनना, चपरासी में जाना, रेलवे का गार्ड बनना, रेलवे में साहब वो गार्ड मैन बनना, वो पटरी साफ करने वाला वाशरमैन बनना, ये बनना ये गवर्नमेंट का जॉब है। गवर्नमेंट की नौकरी में मेरा बेटा चला गया, यानी वो डंडा उठाता है, गिराता है, ट्रैक साफ करता है, वो नौकरी है जो नौकरी जिसको मिल गई बहुत तीर मार लिया उसने। हमारी नजर जब तक उस नौकरी पे रहेगी उस वक्त तक हम अपने महत्व को नहीं समझ पाएंगे। अपने महत्व को समझने के लिए नौकरी से ऊपर उठना पड़ेगा। जब नौकरी की बात दिमाग में रहेगी तो फिर दूसरों का जूता साफ करना पड़ेगा, दूसरों के दरवाजे पे दरबानी करनी पड़ेगी, उसको रिश्वत की पोटली उसको देनी पड़ेगी। और फिर जब रिश्वत जहां देनी पड़ी वहां सारा जमीन को मुर्दा बना के रिश्वत देना पड़ता है। हराम खाने के लिए हमें हराम देना पड़ता है। जब उस वक्त तक कभी मुसलमानों को इज्जत नहीं मिलेगी। मुसलमान नौकरी करना छोड़ दे, नौकरी की बात छोड़ दे। अब बोलते मुझे नौकरी नहीं करनी है, रखो नौकरी अपने पास, मुझे नौकरी नहीं करनी है। मुसलमान अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाए, आला तालीम दिलवाए। पंक्चुअलिटी इस्लाम सिखाता है। फजर की नमाज का आखिरी टाइम है 5:05, 5:06 पे नमाज फजर की नहीं होगी। 3:55 पे टाइम शुरू होता है, 3:54 पे फजर की नमाज नहीं होगी। 1 मिनट पहले नमाज नहीं, 1 मिनट के बाद नमाज नहीं, टाइम पे नमाज होती है। आज होता है जिलहिज्जा की 9 तारीख को, कोई उससे पहले जाके वहां बैठा रहे 350 दिन तक हज नहीं होगा। हज की तारीख मुतय्यन है, हज की जगह मुतय्यन है, नमाज का टाइम फिक्स्ड है, रोजे का टाइम फिक्स है। 3:40 से पहले दाना जायज, 40 मिनट के बाद दाना हराम, 5:50 से पहले दाना हराम, 5:50 के बाद हलाल, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। यह है पंक्चुअलिटी, यह है वक्त की पाबंदी। मुसलमान ही पूरी दुनिया में ऐसी कौम है जिसके लिए ज़कात के लिए टाइम फिक्स है, रोजा का टाइम फिक्स है, नमाज का टाइम फिक्स है, हज का टाइम फिक्स है। ये जो बुनियादी पिलर है 4 और 5वां पिलर, पहला पिलर जो तौहीद है वो मिला के 5 पिलर हो गए। ये 5 पिलर में 4 पिलर का फिक्स टाइम है, नमाज, रोजे, हज, ज़कात का। साल जब तक माल पे नहीं गुजरे उस वक्त तक ज़कात फर्ज नहीं होती। जहां साल लग गया माल पे ज़कात फर्ज हो जाती है। रमजान का टाइम सहरी इफ्तारी का फिक्स है, ज़कात का टाइम फिक्स है। रोजे का 1 महीना अमेरिका वाला बोले हम अलग महीने में रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। हज का लिए जगह मुतय्यन है, तारीख फिक्सेड है। इससे बड़ा वक्त का पाबंदी का कानून क्या हो सकता है? लेकिन फ्रीडम बना यही है कि सबसे बड़ा वक्त को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो मुसलमानों के बच्चे हैं। ना इनके सोने का टाइम है, ना इनके खाने का टाइम है, ना इनके घूमने का टाइम है, ना इनके मुताले का टाइम है। जब चाहा खा लिया, जब चाहा घूम लिया, जब चाहा सो लिया, जब चाहा मोबाइल चला लिया, यानी कोई वक्त नहीं है। यही वजह है कि आज जिसने दुनिया को इल्म का महत्व सिखाया था सबसे जाहिल कौम मुस्लिम, इसने डिसिप्लिन दुनिया को सिखाया था। सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन यानी बदतमीज और गैर मुहज्जब अगर किसी के बच्चे हैं तो मुसलमानों के बच्चे हैं। काफिरों के बच्चों को बोलना आता है, मैं कैसे बोलूं, किस लहजे में बोलूं, मगर मुसलमानों के बच्चे को कोई उससे मतलब नहीं है कि लहजा मेरा कैसा हो, बोलने का स्टाइल मेरा कैसा हो। कुरान करीम ने टोन बताया है बोलने का कि कैसे टोन होना चाहिए। कुरान करीम ने कहा है कि औरतों का पर्दा जरूरी है। अगर गैर मर्द उससे बात करे तो मुसलमान औरतों को टोन सिखाया है कुरान करीम कि अजनबी मर्दों से लचीले अंदाज में बात ना करे, तुर्श वो लहजे में बात करे, यानी कड़े लहजे में। वो ना चाहे लचीली आवाज में बात किया
दिया, वो दोबारा बात करना चाहेगा और बात लंबी करना चाहेगा, और जब बात में लहराती हुई करेगा वो बात करने वाली को देखना चाहेगा, और देखने से पेट नहीं भरेगा तो छूना चाहेगा, छूने से पेट नहीं भरेगा तो आखिरी हद तक पहुंचना चाहेगा। कुरान ने पहले दरवाजे पे पहरा लगाया कि अजनबी मर्द अगर तुझसे बात करे तो बात में नरमी नहीं होनी चाहिए। यह औरतों को सिखाया जा रहा है, बात तल्ख हो, बात का लहजा जो कड़वा हो, ताकि दोबारा वो अजनबी मर्द तुझसे बात करने की हिम्मत न जुटाए। है कोई किताब ऐसी जिसमें बात करने के टोन को समझाया गया हो? लेकिन आज मेरी माँ बहन बेटियां, ये मौलाना को बुरा समझने वाली, मौलाना को बोझ समझने वाली, ये मौलाना हमें पर्दे में रखवा के हमारी आजादी को छीनना चाहता है। जिस दिन कयामत के दिन आग का खूंटा, आग की जंजीरें, आग की दीवारें होंगी, वहां पता चलेगा कि मौलाना अपने बाप की बात बोल रहा था या मौलाना अपने रब की बात बोल रहा था, मौलाना अपने मुस्तफा की बात बोल रहा था। मगर चूंकि हमने अपनी बेटी को बोला कि मौलाना लोग 2 टके पे बिकने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारी बेटी ने मुझको अपना दुश्मन समझ लिया। हम उसे कानून पर्दा बताते हैं, वो कहती है कि मेरा दुश्मन है, मेरी आजादी को छीनने वाला है। मगर बाप अगर बता देता, ये आलिम मुस्तफा के नाइब होते हैं, ये आलिम की बात को हिकारत की निगाह से मत देखना, ये आलिम या तो कुरान बोलता है, या आलिम या तो हदीस बोलता है, या कुरान हदीस की तफसीर और तशरीह बोलता है। तो हमने अपनी औलाद के दिल में आलिम के दिल नफरत डाल दी। अब मैं कुरान भी बोलता हूं तो तुम्हारे बच्चे बोलते हैं झूठ बोलता है, मैं हदीस भी बोलता हूं, तेरे बच्चे कहते हैं झूठ बोलता है। और जहां कुरान को झूठ कहा, इस्लाम का रिश्ता इस्लाम से निकल जाएगा, वह इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसीलिए नेताओं की दुश्मनी तो अपने बच्चे में डाल दे, गुंडों की दुश्मनी तो डाल दे, आलिम की दुश्मनी मत डालना। क्योंकि आलिम मंबर से कभी वो अपनी बात नहीं बोलता, वह जब भी बोलता है कुरान हदीस की बात बोलता है, और कुरान हदीस का अपमान करने से बंदा काफिर हो जाता है। इसलिए आलिम को सम्मान देने की बात कर, आलिम को इल्म दीन के नजरिए से देखने की बात कर, आलिम दीन को अपनी तरफ कोई आदमी मत समझ, है वो फला का बेटा, है वो मेरे मोहल्ले के इमाम, लेकिन वो जो बातें करता है वो बात मुस्तफा की करता है, इसलिए वह नाइबे पैगंबर है, नाइबे रसूल है, उसकी हैसियत नाइबे रसूल की है। नाइबे रसूल की हैसियत से जब उसे देखेगा तब उनके कदम की पैरवी करेगा, उसकी बातों को गौर से सुनेगा। अगर अमल नहीं भी होगा तो कम से कम उसको नफरत की निगाह से उसका इनकार करके काफिर नहीं बनेगा। सम्मान देने दिलाइए, आलिमों की मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में पैदा कीजिए, और अपने घर में हमेशा कम से कम दिन का चर्चा कीजिए। वरना डॉक्टर इंजीनियर बना के आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ तो खरबों में खेलने वाला। वही मैंने कहा था अपने गांव में ईद के दिन हमारे बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे शाम के टाइम में ताड़ी पीकर वो निकलते हैं और चीखते चिल्लाते हैं और सोचते हैं कि सारा गांव मुझसे डर जाएगा, मैं बाहुबली हूं। मैंने कहा तुमने देखा एक बाहुबली का 5 जिला जिससे थर्राता था, पुलिस वाले जिसको देखकर पेशाब करते थे, जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश थर्राता था, लेकिन तुमने अंजाम देखा उसका? जुल्म किया, गलत किया, खराब, उन्होंने गलत कदम उठाया, वह सब अपनी जगह है। मगर तसव्वुफाना नुक्ते नजर से मैं कहना चाहता हूं, तू सारा शराब पी के सीना दिखला के क्या क्या हासिल करना चाहता है? वहां तो जो सैकड़ों गन पाल के रखा था, हजारों गनर पाल के रखा था, जिनके पास सैकड़ों साहब रिवॉल्वर मौजूद थे, जिनके पास कई लाख गुंडे मौजूद थे, उनका अंजाम क्या हुआ? और बहुत सारे लोगों का अंजाम जेल में हुआ, बहुत सारे लोगों का अंजाम हुआ कि उसकी लाश घर तक नहीं आई, बहुत सारे लोगों को मार के कीचड़ में घुसेड़ दिया गया। जब इतने बड़े बड़े बाहुबली बुरी मौत मरे, जिसकी मौत पे कोई आंसू बहाने वाला तक नहीं रहा, तो तू ताड़ी पी के, शराब पी के, नमाजें छोड़कर और अपने बड़े बूढ़ों को गाली देकर क्या हासिल करना चाहता है? लुच्चे लफंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, ना इज्जत मिलेगी, ना लोगों के दिल में प्यार मिलेगा, ना समाज में तो ये बाल बच्चे तुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे। अलबत्ता तेरा ज़मीर गंदा, तेरी सेहत खराब, तेरा दिल गंदा, तेरी सोच गंदी हो जाएगी, तेरी दुनिया भी तबाह, तेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। जब बड़े बड़े जलील हो गई तो तू जैसे इक्की दुक्की का क्या होगा? इसलिए नमाजी बन के रह, नमाजी बन के रह, दुनिया में मकान नहीं भी मिलेगा, जब मरेगा तो 1000 आदमी तेरे जनाजे में आएगा, बोलेगा एक नमाजी मर गया है, चलो उनके जनाजे की नमाज पढ़नी है। शराबी के जनाजे में लोग नहीं जाएगा,
डकैत के जनाजे में नहीं जाएगा, लेकिन एक नमाजी अगर मर गया, लोग उनके जनाजे में शरीक होकर अपने गुनाहों की माफी का जरिया उसको समझेगा। इसलिए अगर दुनिया में जीना है तो मुत्तकी बन के जिंदा रह, दुनिया में जीना है तो नमाजी बन के जिंदा रह, दुनिया में जीना है तो कुरान पाक की तिलावत करने वाला बन के जिंदा रह। मेरी बात बहुत तवील हो गई। मैंने आज इस्लाम और हेल्थ इसी टॉपिक पे मुझको खिताब करना था कि किन किन जरियों से हेल्थ मिलता है, किन किन रास्तों पे चल के ताकत मिलती है। ताकत बचाने की जरूरत है और दौलत भी बचाने की जरूरत है। इज्जत चाहिए तो दौलत को फजूल खर्ची से बचाना होगा। यानी जिन जिन मकानात में पानी बहाने से बेहतर है पैसे को बचा के रख। हर साल ज़कात निकाल। अगर 1 करोड़ तेरे पास है तो 2.5 लाख रुपए हर साल ज़कात निकाल। 2.5 लाख रुपए में तेरे समाज के बहुत सारे गरीब पलेंगे। और एक आदमी को 50,000 अगर तुमने दे दिया, अगर वह बेवा औरत है तो तेरी रकम निकलेगी 50,000 रुपए की और उसका पूरा साल आराम खुशहाली से गुजरेगा। 1 करोड़ रहेंगे तब ना 2.5 लाख ज़कात निकलेगी। पैसे को बचा के रख। हर साल पाबंदी से ज़कात निकाल। तेरे गरीबों का घर भी जलेगा, चूल्हे में आग भी जलेगी और तेरी दौलत में इजाफा भी होगा। उससे आने वाले दिनों में तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम भी आएगा। और जब इस्लाम के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो फिर यही इसी पैसे से इस्लाम का काम होगा। और पैसे अगर पता चल जाए काफिरों को तेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो फिर उनके सीने में ऐसी हैबत होगी, फीकी बिल्ली बनकर तेरे सामने आएगा। आज वह जानता है कि मैं फकीर हूं। आज वह जानता है कि यह कर्ज लेके घर बनाता है, यह कर्ज लेके ईद का कपड़ा बनाता है, यह कर्ज लेके जमीन खरीदता है, यह कर्ज लेके ईद के दिन वह सेवइयां खाता है। यह खोखला है, कुछ नहीं इसके पास है। यह बाप दादे की जमीन थी, उसी को बेच करके मकान बनाता है, उसी को बेच करके गाड़ी खरीदता है, उसी को बेच करके अपनी बेटी की शादी में धमाल मचाता है। अपना जो कुछ कमाया बस उसको लुटा दिया और जब मखरूज बना तो दवाई खा के खुदकुशी करके मर गया। ये हमारे हालात है। पैसे को बचाने की जरूरत है और सेहत को बचाने की जरूरत है। क्योंकि जब वक्त पड़ेगा तो उस वक्त हिम्मत करनी पड़ेगी, पैदल चलना होगा, ताकत दिखाना पड़ेगा। अपनी बीवी और अपने बच्चे की इज्जत बचाने के लिए तलवार चलानी पड़ेगी। उसके लिए ताकत तो चाहिए। या तो 10 कदम चलता है तो सीना पकड़ के बैठ जाता है तो कहां से ताकत मिलेगी। आला हजरत कहते हैं हज मबरूर का बदला जन्नत तो है, लेकिन मक्का से कोई पैदल चल के अरफात जाए 17 किलोमीटर दूर, आला हजरत ने हिसाब लगाया कि हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। और 6 करोड़ नेकी और कितने हजार कदम हुए उसको आला हजरत ने जोड़ा। 78 अरब 76 78 खरब 71 अरब इतने करोड़ इतने लाख नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। ताकत रहेगा तब न मक्का से पैदल 17 किलोमीटर दूर चल के इबादत करेगा। तो पैदल चलने हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकी मिलेगी। उसके लिए ताकत चाहिए। यहाँ तो 10 कदम घर से मस्जिद जाता है तो सीना पकड़ के बैठता है, तो ताकत बचेगी कैसे, ताकत बढ़ेगी कैसे। आज सिगमंड राइट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो कहता है कि आज ज्यादा खाने की वजह से आदमी के लीवर में वर्म हो गया है। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक यानी मैदे का वर्म की वजह से आदमी गैस्ट्रिक का मरीज हो रहा है। वह खाता थोड़ा है मगर वो दाना पचता नहीं है। जब तक दाना पचेगा नहीं, ब्लड नहीं बनेगा, उसके अंदर में चुस्ती और फुर्ती कैसे पैदा होगी। तो अपने बदन को तंदुरुस्त रखने के लिए उसको मैदा को दुरुस्त रखना पड़ेगा। मैदा को दुरुस्त रखने के लिए ज्यादा खाने पीने का बोझ उस पर नहीं डालना पड़ेगा। वो कहते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सिगमंड राइट कहते हैं कि भूखा रहना इतना जबरदस्त इलाज है अपने पेट के वर्म को दूर करने का कि महीने में 2-4-10 दिन फास्टिंग किया कर, ताकि 12 से 15 घंटे तक पेट में न दाना न पानी जाए, ताकि किडनी और गुर्दा, छोटी आंख, बड़ी आंख सबको रेस्ट मिल जाए। हॉलैंड का पादरी अपने मानने वाले डिसाइपल से कहता है कि हर महीने में 3 दिन फास्टिंग करना सुबह से लेकर शाम तक, ताकि तेरा जिगर, तेरा गुर्दा, तेरी छोटी बड़ी आंतें ये सबको रेस्ट और आराम मिल जाए। और कैंसर का कीड़ा अगर पेट में पल रहा हो या 16 घंटे भूखा रहने की वजह से वह कीड़े जलकर राख हो जाए। जापान का गोल्ड मेडल पाने वाला, नोबेल प्राइज पाने वाला मेडिकल एक्सपर्ट, उसने कहा कि मैंने पेट के कैंसर पे रिसर्च किया, उसी पे मैंने पीएचडी की, उसी पे मुझको नोबेल प्राइज मिला है। उसने नोबेल प्राइज पाने के बाद खिताब करते हुए कहा था पब्लिक से कि मैंने इसी पेट के कैंसर पे मैंने रिसर्च किया है और मैंने इस नतीजे पर पहुंचा है कि ज्यादा खाने की वजह से मैदा का कैंसर हो रहा है। और जो साल के 360 दिन में कम से कम 25 से 30 दिन भूखा रहे, 15-16 घंटे तक लगातार पानी तक पेट में नहीं डाले, उसके कैंसर का कीड़ा मर जाएगा। उसके कीड़ों को पेट का दूसरा कीड़ा खा जाएगा। मैंने जब रिसर्च किया
तो पता चला मुसलमान साल के 30 दिन 29 या 30 दिन का महीना उसका होता है, ये लगातार रोजे रखते हैं, कहीं बड़ा दिन कहीं छोटा दिन, गर्मी के मौसम में बड़ा दिन, जाड़े के दिन में छोटा दिन होता है, या 29 या 30 दिन तक रोजा रखते हैं। इसलिए दुनिया की सारी कौमों के मुकाबले में पेट का कैंसर मुसलमानों में कम है, क्योंकि साल में 1 महीने ये रोजा रखता है। एएमयू का प्रोफेसर, एएमयू का प्रोफेसर, पूरी दुनिया का वैज्ञानिक आज कहता है सेहतमंद रहने का जबरदस्त नुस्खा है कि आदमी हल्का फुल्का रहे, आदमी भूखा रहे, फास्टिंग करे, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। जेएनयू का लेक्चरर कहता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। जापान को नोबेल प्राइज याफ्ता प्रोफेसर कहता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। अमेरिका का दानिश्वर कहता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। मगर 1400 साल पहले इस्लाम के पैगंबर ने जो कहा वह सोने के पानी से लिखने के काबिल है। जहां नजर हॉलैंड के वैज्ञानिक की आज गई, यहां प्रोफेसर की आज गई, वहां 1400 साल पहले मुस्तफा ने कहा था रोजा रख जन्नत वहां मिलेगी। सुमू तसहु और सर्वफास्ट रोजा रख सेहत यहां मिलेगी। जहां नजर साइंसदानों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1400 साल पहले गई। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत ने कहा कोई बड़ा नहीं है, ना प्रोफेसर बड़ा, ना स्कॉलर बड़ा, ना दानिश्वर बड़ा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला फफाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अकाल वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो ताकत की बात ही शुरू हुई थी, अभी तो सेहत की बात शुरू हुई है। अभी सिर्फ एक फार्मूला मैंने बताया है रोजे के बारे में। रोजा तो आपने रख लिया, रोजा रखने के बाद अब नमाज पाबंदी से पढ़ते रहेंगे। जो लोग नमाज रमजान में शुरू की है कभी ना छोड़िएगा, कभी ना छोड़िएगा नमाज, कभी ना छोड़िएगा नमाज। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। नमाज पढ़, मकान नहीं बनेगा, बनेगा जन्नत में सब कुछ मिलेगा, मगर अगर नमाज छूट गई तो न दुनिया मिलेगी ना उक़बा मिलेगा। इसलिए नमाज चाहे मर्द रहे, औरत रहे, मजदूर रहे, गरीब रहे, सब पर नमाज पढ़ना फर्ज है। आपके दरवाजे पर एक नहर है, 5 बार उसमें नहाए तो कोई मैल कुचल नहीं बाकी रहेगा। हुजूर फरमाते हैं कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, 5 नमाजें गुनाहों को मिटा के राख कर देती है। नमाज गुनाहों को मिटाती है, यहाँ जन्नत दिलाती है वहां। और दुनिया में क्या मिलाती है यह नमाज? दुनिया में अमेरिका की लेडी बीचर कहती है मुसलमान औरतों के चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, वह दाने निकल रहे हैं वह लोशन लगाने की वजह से। मगर वह लेडी बीचर कहती हैं कि मुसलमान औरतें को लोशन नहीं लगाना है, वह ना ब्यूटी पार्लर में जाए, ना